हेलो फ्रेंड्स, एबीएफएम में चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 5 आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो न्यूमेरिकल है आपका एग्जांपल नंबर 3, इसको हम लोग पार्ट 5 साथ स्टार्ट करेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। ये भी आपका एक्टिविटी बेस्ड उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल है। इससे पहले आपका एक और न्यूमेरिकल था एक्टिविटी बेस्ड वाले में, वो हमने पार्ट 4 में कंप्लीट किया था। कॉस्ट ड्राइवर जो हमने कैलकुलेट किया था ना, ये वाला, ये हम ऑलरेडी पार्ट 4 में देख चुके हैं। पार्ट 5 में आगे वाला ये न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। इसमें बोला गया है एक्स वाई जेड लिमिटेड इज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। एक एक्स वाई जेड कंपनी है जो कि अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है। कौन कौन से प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट का नाम है एक्स वाई जेड। ये तीन तरह के प्रोडक्ट बना रही है, एक्स प्रोडक्ट, वाई और जेड। द बजटेड कॉस्ट एंड प्रोडक्शंस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च आर एज फॉलोज। यहाँ पे बोला है हमारा प्रोडक्शन क्वांटिटी यूनिट्स, वो है 4000 यूनिट्स। यानी ये जो कंपनी है एक्स वाई जेड, इसको एक्स जो प्रोडक्ट है 4000 यूनिट्स बनाना है, वाई जो प्रोडक्ट है 3000 यूनिट्स बनाना है और जेड जो है 1600 यूनिट बनाना है। ठीक है। मान लीजिए एक्स का नाम है बिस्किट, तो इसको 4000 बिस्किट के पैकेट्स बनाने हैं। वाई प्रोडक्ट का नाम मान लीजिए मैगी है, सिंपल ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसको 3000 पैकेट्स मैगी की बनानी है। जेड का नाम क्या रख लेते हैं? मान लीजिए पेन है, तो उसको 1600 पेन बनाने हैं। तो ये इसका प्रोडक्शन क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिट्स में दे रखा है 4000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स और 1600 यूनिट्स। फिर बोल रहा है रिसोर्स पर यूनिट। तो जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल वो सब चाहिए होता है ना, लेबर चाहिए होता है, मटेरियल चाहिए, उसी से जो है लेबर उसको बनाएंगे, और मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल जिससे ये चीज़ बनेगी। तो जो डायरेक्ट मटेरियल है पर केजी का आपको खर्चा दे रखा है। तो एक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए 4 केजी डायरेक्ट मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। एक्स का नाम हमने क्या रखा था? बिस्किट। मान लीजिए उसको बनाने के लिए आटा चाहिए, सिर्फ आटे से बिस्किट बन जाता है, तो हमें मालूम होगा कि 4 केजी आटा चाहिए, उससे एक बिस्किट का पैकेट बनता है। ऐसे ही वाई प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 6 केजी जो है मटेरियल चाहिए होगा। ऐसे जेड प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको 3 केजी जो है प्रोडक्ट चाहिए होगा। ठीक है, ये रॉ मटेरियल यानी जिस चीज का इस्तेमाल करके आप ये एक्स प्रोडक्ट बनाएंगे, तो एक प्रोडक्ट में पर यूनिट में आपको दिया हुआ है 4 केजी लगेगा, वाई के लिए 6 केजी मटेरियल लगेगा और जेड के लिए 3 केजी लगेगा। नेक्स्ट हमें डेटा दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर का। ये डायरेक्ट लेबर का मिनट्स में डेटा दिया हुआ है। यानी अगर एक एक्स प्रोडक्ट बनाना है, यानी अगर एक बिस्किट का पैकेट बनाना है, तो उसमें 4 केजी आटा लगेगा। और कौन बना रहा है? लेबर बना रहा है उसको। ठीक है, तो लेबर का 30 मिनट खर्चा होगा। एक एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए, एक बिस्किट के पैकेट को बनाने के लिए 4 केजी आटा खर्च होता है और 30 मिनट लेबर का टाइम लगता है। तो अगर आप एक लेबर को 4 केजी आटा देते हो, तो वो आधे घंटे तक, 30 मिनट तक आपको एक जो है एक यूनिट बना के देता है एक्स की। एक बिस्किट का पैकेट आपको बना के देता है। इसको इस तरह से समझते हैं। ठीक है, तो एक यूनिट बनाने के लिए 4 केजी मटेरियल लगता है और 30 मिनट खर्च होता है लेबर का। तो डायरेक्ट लेबर कितना यहाँ पे मिनट्स में दिया हुआ है? 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट। बाकी डेटा में बिल्कुल सेम इसी तरह से। ठीक है, अगर वाई यूनिट बनाना चाह रहे हैं, तो एक यूनिट के लिए आपको 6 केजी मटेरियल लगेगा और 45 मिनट खर्च होगा लेबर का। ऐसे अगर आप एक जेड प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो एक जेट प्रोडक्ट बनाने के लिए, जेट प्रोडक्ट का नाम क्या था हमारा वैसे? पेन हमने रखा था ना, पेन। तो आपको एक पेन बनाने के लिए 3 केजी मटेरियल चाहिए होगा और 60 मिनट खर्च होगा हमारे किसका? लेबर का। चलिए, ये तो हम डेटा जो है टेबल को तो हम लोग समझ गए। अब हम नीचे और देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही काफी बड़ा है और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन है। इसमें बोला है द बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट आर 10। तो जो आपका बजटेड मतलब आपके हिसाब से जो डायरेक्ट लेबर का जो रेट है, वो है 10 पर केजी। यानी एक घंटे में लेबर आपको 10 रुपये मांगता है, तो जो लेबर का खर्चा है एक घंटे का आपका कितना है? 10 रुपीज है। एंड बजट मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल की कीमत कितनी है? 2 रुपीज पर केजी। यानी अगर आप 1 केजी मटेरियल खरीदेंगे तो आपको 2 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, ये दो डेटा में अलग से दिया हुआ है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे अभी, जब आएगा ना तब हम इसको देखेंगे। तो एक घंटे का लेबर का खर्चा कितना है? 10 रुपये है। लेबर रेट क्या है? 10 रुपीज पर आवर। तो एक घंटे का लेबर का खर्चा है 10 रुपये। और 1 केजी का जो मटेरियल है वो कितने में मिलता है? 2 रुपीज में। 2 रुपीज पर केजी मतलब 1 केजी मटेरियल आपको कितने में मिलेगा? 2 रुपीज में मिलेगा। तो ये दो डेटा भी हमें मिल चुके हैं। फिर आगे बोला है इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड वर बजटेड एट 99,450। ठीक है, एंड वर ऑब्जर्व टू प्रोडक्ट यूजिंग डायरेक्ट लेबर रेट आर रेट। XYZ Limited followed the observation costing सिस्टम, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर रही है। आगे इसमें बोला है XYZ लिमिटेड इज नाउ कंसिडरिंग टू अडॉप्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो अब ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग की जनरली इस्तेमाल करती है, वो अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को कंसिडर करना चाहती है। तो फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज, अब इसके इसी के रिगार्डिंग, एक्टिविटी के रिगार्डिंग आपको और जो है इन्फॉर्मेशन दी है। जो ओवरहेड है ना, ओवरहेड में क्या क्या चीजें आती है? इससे पहले का जो हमने क्वेश्चन देखा था एग्जाम्पल 4 में, तो उस ओवरहेड में 3 चीजें थी। उसमें बोला था कि ओवरहेड में 3 एक्सपेंसेस है, लेबर, मशीन और क्वांटिटी। यहाँ पे बताया है कि ओवरहेड में हमें क्या क्या लेना है, तो वो डेटा हमें खुद ही क्वेश्चन में दिया है। ओवरहेड में एक तो हमें मटेरियल को इस्तेमाल, मटेरियल देखना है, मटेरियल हैंडलिंग, सेकंड स्टोरेज कॉस्ट और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे ओवरहेड में आ जाएगा। सो आपके बजटेड ओवरहेड को किस तरह से एनालिसिस करना है हमें? मटेरियल कॉस्टिंग में इतना,
रुपए, स्टोरेज कॉस्ट में इतने रुपए और इलेक्ट्रिसिटी में इतने रुपए, ये भी हमें डेटा दिया हुआ है। नेक्स्ट, कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर में आपका क्या क्या इसमें हो जाएगा, मटेरियल हैंडलिंग, वेट ऑफ मटेरियल हैंडल्ड, स्टोरेज कॉस्ट, नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन, कितने घंटे वो काम कर रही है। तो ये तीन चीजें यहाँ पे आ जाएगी। सेम यहाँ पे भी वही है, मटेरियल स्टोरेज इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल स्टोरेज इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा डेटा, अभी क्वेश्चन ही नहीं कंप्लीट हुआ, अभी हम क्वेश्चन ही समझ रहे हैं। तीसरा है डेटा ऑन कॉस्ट ड्राइवर्स। तो कॉस्ट ड्राइवर्स का भी आपको डेटा दिया हुआ है। और क्या क्या डेटा है, बैचेस ऑफ मटेरियल, तो एक्स के 10 बैचेस चल रहे हैं, वाई के 5 और जेड के 15। ऐसे नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, एक्स प्रोडक्ट के लिए 6 मशीन ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, वाई के लिए 3 मशीन ऑपरेशन और जेड के लिए 2 मशीन ऑपरेशन। ये भी हमें डेटा दिया। अब ये पूरा हमने क्वेश्चन समझ लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग द एबीसी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच की हेल्प से हमें बताना है कि प्रोडक्ट कॉस्ट हर प्रोडक्ट की कितनी आएगी इस एबीसी अप्रोच के इस्तेमाल से। ये भी हम लोगों ने समझ लिया। चलिए अब सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में किस किस चीज की यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे 3 चीजों की बात की गई है। एक है आपका बता रखा है ना कौन कौन सी एक्टिविटी, यहाँ पे ओवरहेड में कौन कौन सी एक्टिविटी आ जाएगी, मटेरियल, स्टोरेज, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें भी वही करना है, मटेरियल कितना है, स्टोरेज कितना है और इलेक्ट्रिसिटी कितना है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो 3 चीजें कौन कौन सी यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन घूमने वाला है। एक है मटेरियल, दूसरा हमारा स्टोरेज और तीसरा क्या हमारा मटेरियल स्टोरेज और तीसरा था हमारा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए 3 चीजों के ऊपर हमें अब सॉल्व करना है। तो पहले मटेरियल की बात करते हैं, कितना मटेरियल इस्तेमाल होगा। तो मटेरियल के लिए कैसे देखेंगे कि टोटल कितना मटेरियल, अभी हम क्या कर रहे हैं, टोटल खर्चा देख रहे हैं कि टोटल मटेरियल में कितना हमारा खर्चा आएगा। ठीक है, तो मटेरियल हम देखेंगे कि एक्स वाई जेड की पहले क्वांटिटी यूनिट्स देखेंगे कि हमें एक्स वाई जेड कितना बनाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ डेटा, एक्स हमें कितना बनाना है 4000 यूनिट्स, वाई कितना बनाना है 3000 और जेड कितना बनाना है 1600 यूनिट्स। तो जितनी यूनिट्स हमें बनानी है उसको हम देख के लिख देंगे 4000, 3000, 1600। ठीक है, वो लाइन आपको की यहाँ पे आ जाएगी। 4000 क्या चाहिए हमें एक्स यूनिट, वाई कितनी चाहिए 3000 और जेड कितनी चाहिए 1600। अब हमें मटेरियल देखना पड़ेगा कि कितना खर्च आएगा। तो हर यूनिट में कितना जो है, एक यूनिट बनाने के लिए कितना केजी में मटेरियल चाहिए, ताकि हम टोटल मटेरियल को कैलकुलेट कर सके। तो ये डेटा भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक यूनिट के लिए कितना चाहिए। देखिए डायरेक्ट मटेरियल केजी, ठीक है, कितना है ये 4 है आपका। ये आपको पर यूनिट का खर्चा दिया है कि एक यूनिट के लिए 4 केजी मटेरियल चाहिए। अगर एक्स आपको बनाना है तो उसके लिए 4 केजी चाहिए होगा, वाई की एक यूनिट बनानी तो 6 केजी चाहिए होगा और जेड के लिए 3 केजी चाहिए होगा। ठीक है, ये जो डायरेक्ट मटेरियल का डेटा ये भी आपको किलोग्राम में दिया, 4 किलो, 6 किलो, 3 किलो। इस चीज को भी हम लोग देख के लिख देते हैं, 4 किलो, 6 किलो, 3 किलो। यानी अगर आपको एक यूनिट एक्स बनाना है तो 4 केजी मटेरियल लगेगा, यहाँ पे भी केजी में है ना। वाई का एक यूनिट बनाना है तो 6 केजी लगेगा, जेड का एक यूनिट बनाना है तो 3 केजी लगेगा। ठीक है, तो तीनों प्रोडक्ट के नाम और कितना कितना केजी, कितना किलोग्राम मटेरियल लगेगा वो भी हमने लिख लिया। अब अगला काम क्या है, टोटल मटेरियल वेट। तो इसका मतलब अब हमें टोटल मटेरियल कितना खरीदना चाहिए। तो 4000 हमें एक्स यूनिट बनाना है, उसके लिए 4 केजी चाहिए एक यूनिट के लिए। ऐसे 3000 हमें बनाना है, वाई 3000 यूनिट्स बनानी है, एक यूनिट में 6 केजी का खर्चा आएगा मटेरियल का, 6 केजी मटेरियल लगेगा। और जेड हमें 1600 यूनिट्स बनानी है और एक यूनिट के लिए 3 केजी का खर्चा आता है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16000। तो एक्स यूनिट के लिए टोटल 16000 किलो मटेरियल चाहिए होगा। वाई के लिए 6 मल्टीप्लाई बाय 3000, ये कितना हो जाएगा 18000 आ जाएगा, 6 3 18। ऐसे 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 1600 मल्टीप्लाई बाय 3, 4800 आ जाएगा। यानी अगर हमें एक्स यूनिट बनानी तो टोटल कितना मटेरियल हमें खरीदना पड़ेगा 16000 किलो। वाई बनाना है 3000 यूनिट तो 18000 किलो, जेड बनाना है तो 4800, 4800। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल कितना मटेरियल है, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों एक ही कंपनी बना रही है ना, तो उसको टोटल मटेरियल एक ही बार में खरीदना है। ऐसे हम करते हैं, कोई में सामान हम एक ही साथ खरीदते हैं ताकि जो जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाए। वैसे ये कंपनी भी कर रही है। एक्स के लिए वो 16000 किलो चाहिए होगा 4000 यूनिट्स बनाने के लिए, वाई के लिए 3000 चाहिए रहेगा और जेड के लिए 4800 चाहिए। टोटल कितना केजी मटेरियल चाहिए, हम टोटल कैसे करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। 16000 प्लस 18000, 34000 आ जाएगा ये। 34 में 4800 ऐड करेंगे तो 38800। तो टोटल जो शॉपिंग करनी पड़ेगी इसको मटेरियल की, वो है 38800, 38800 केजी। तो इतना टोटल मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, तो एक चीज हमने मटेरियल को तो सॉल्व कर लिया, ये काम हमारा हो चुका है। ऐसे वो अपना स्टोरेज का देखेंगे। स्टोरेज में हम क्या देखेंगे कि हमें कितना जो है स्टोरेज के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। ये डेटा हमें दिया हुआ है स्टोरेज के ऊपर भी और इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आपका मशीन ऑपरेशन है
ये इलेक्ट्रिसिटी वाला है, और बैचेस ऑफ मटेरियल जो रखा जा रहा है ये आपका स्टोरेज वाला डेटा दिया गया। ठीक है, चलिए पहले स्टोरेज का पहले एक काम करते हैं। क्वेश्चन में पहले इलेक्ट्रिसिटी का डेटा दिया हुआ, पहले उसको समझते हैं, फिर हम स्टोरेज को समझ लेंगे। एक ही बात है, पहले इसको या इसको, यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया पहले इलेक्ट्रिसिटी वाला दिया, तो उसी को हम लोग समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाले में क्या देखना है हमें कि मशीन कितनी देर ऑपरेट हुई। ठीक है, तो एक यूनिट आपको एक्स बनानी है, तो मशीन ऑपरेशन 6 बार हुआ। वाई अगर बनाना है तो 3 बार हुआ, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। और जेड बनाना है तो 2 बार हुआ। ठीक है, तो 6 3 2, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी मशीन ऑपरेशन में, 632, उसको हम देख के लिख देंगे 632। ये कितना है मशीन ऑपरेशन पर यूनिट, यानी एक यूनिट के लिए 6 बार मशीन ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, वाई के लिए 3 बार की, और जेड के लिए 2 बार की। अब हमें टोटल ऑपरेशन जानना है, तो सेम वही, कितनी यूनिट्स बनानी है, 4000 यूनिट्स बनानी है। एक यूनिट के लिए 6 बार मशीन ऑपरेशन चाहिए, तो 4000 के लिए 4000 मल्टीप्लाई बाय 6, 24,000 आ जाएगा। ऐसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3000, 9000 आ जाएगा। ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 1600 कितना आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। तो टोटल मशीन ऑपरेशन कितना हो जाएगा, 36,000। इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36,200। तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है मशीन ऑपरेशन का मतलब मशीन ऑपरेट हुई तो इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग है, तो वो 36,200 ये हो जाएगा। ये 38,800। तो दो काम हो चुके। तीसरा काम आपको सीधे दिया हुआ स्टोरेज, मतलब बैचेस कितने उसके बनेंगे। तो टोटल बैचेस ऑफ मटेरियल आपका स्टोरेज में आ जाएगा। तो देखना पड़ेगा कितना बैचेस है। एक्स के लिए 10 बैचेस, वाई के लिए 5 बैचेस, और जेड के 15 बैचेस में जाते हैं। ठीक है, स्टोरेज किस तरह से, एक्स के 10 बैचेस बन रहे एक बार में। ठीक है, मतलब 10 बैचेस में बैचेस ऑफ मटेरियल, मतलब 10 बैचेस एक्स के बन रहे हैं, वाई के 5 बैचेस और जेड के 15 बैचेस। तो इस तरह से जो है 10 बैच में एक्स रखा जा रहा है, 10 10 के बैच में, 5 5 के बैच में वाई को रखा जा रहा है, और 15 के बैचेस में जेड को रखा जा रहा है। तो 10 5 15, ये जो हमारा बैचेस का डेटा है, टोटल नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल ये हमने लिख दिया 10 5 15। तो टोटल बैचेस कितना हो गया, इनको हम सीधे जोड़ देंगे, 10 5 15, 15 प्लस 15 30, तो 30 आपका ये हो जाएगा। तो स्टोरेज वाला ही हो गया। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हमें मटेरियल हैंडलिंग रेट पर केजी निकालना है। ठीक है, पर केजी का मटेरियल हैंडलिंग रेट कितना है ये हमें बताना है। सो हमें तीनों का पर केजी कैलकुलेट करना है, पर यूनिट हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मटेरियल हैंडलिंग रेट पर केजी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी रेट पर मशीन्स क्या है, और स्टोरेज रेट पर बैच क्या है। तो हमें तीनों का, मटेरियल का, इलेक्ट्रिसिटी का और स्टोरेज का पर, यानी अब हम यूनिट डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं। ये तो हमें टोटल डेटा दिया ना कि टोटल हमने 38,800 केजी का मटेरियल खरीदा, टोटल ऑपरेशन मशीन का 36,200 हुआ, और टोटल बैचेस हमारे 30 बने। अब हमें खर्चा जानना है पर यूनिट का। जैसे यहाँ पे लिखा है 38,800 केजी, तो 1 केजी का कितना खर्चा हुआ। अब हमें उसकी कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग रेट पर केजी। तो टोटल हमें कितने केजी की जरूरत पड़ेगी, 38,800। और यहाँ पे पैसे की बात की गई, देखिए जो टेबल आपका बजट दिया हुआ है। ठीक है, बजटेड ओवरहेड, आपका खर्चा कितना हुआ मटेरियल हैंडलिंग में, खर्चा हुआ हमारा 29,100 रुपये, ये रुपीज़ में दिया हुआ है। मटेरियल हैंडलिंग में 29,100 का खर्चा हुआ। ठीक है, हमारा कितना केजी मटेरियल था, मेटल हैंडलिंग में 29,100 का खर्चा हुआ। हमारा मेटल कितना था, टोटल मेटल था हमारा 38,800। तो इसको हम क्या करेंगे, 38,800 से डिवाइड करेंगे, तो इससे पर केजी का खर्चा निकलेगा। आपके पास है 29,100 रुपये आपने खर्च किए। ठीक है, मेटल हैंडलिंग में आपने 29,100 खर्च किए। ये कितना केजी है, 29,100 रुपये खर्च हमारे किसकी वजह से, कि हमारे 38,800 केजी का डेटा दिया। 38,800 केजी आपको मेटल खरीदने में 29,800 रुपये, 29,100 रुपये देने पड़े। तो पर केजी में कितना खर्चा हो गया, 29,100 डिवाइडेड बाई 38,800। ठीक है, सिंपल से यहाँ पे कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ में डिफिकल्ट नहीं है। इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिखना चाहेंगे कि आपको जो है एक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए, तीनों प्रोडक्ट को हम एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, तो पर यूनिट हम निकालेंगे। तो तीनों प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 38,800 केजी मटेरियल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इतना मटेरियल आपको चाहिए। ये हमने टोटल अपना कितना मटेरियल हमें चाहिए वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम पहले मटेरियल का देख रहे हैं कि पर यूनिट मटेरियल का कितना खर्चा आएगा। तो 38,800 केजी आपको चाहिए, और आपने खर्चा इस पर कितने रुपए किया वो हम देखेंगे। तो 38,800 में हमने खर्चा कितना किया, मटेरियल हैंडलिंग में 29,100 किया। ठीक है, तो इसमें हमने खर्चा किया 29,100 रुपीज़। ठीक है, तो पर केजी का कितना हो जाएगा, 1 केजी का कितना हो जाएगा, 29,100 डिवाइडेड बाय ये यहाँ जाएगा 38,800 रुपीज़। यानी 1 केजी में आपका इतना खर्चा हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर ले लेंगे और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 29,100 डिवाइडेड बाय 38,800, तो कितना हो जाएगा 0.75, यानी 1 केजी पे आपको 0.75 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, मटेरियल का। तो 1 केजी मटेरियल की कीमत हमने निकाल ली, कितना आ गया 0.75 रुपीज़। ऐसे आपको स्टोरेज का और बाकी वाले का भी खर्चा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपने कैलकुलेट कर लिया 0.75 पर केजी। 1 केजी मेटल का खर्चा हमें कितना मिला, 0.75। अब मेटल के बाद इलेक्ट्रिसिटी रेट की बारी आएगी। इलेक्ट्रिसिटी रेट पे हमने कितना खर्चा किया, यहाँ पे हमें वैल्यू दी है।
इलेक्ट्रिसिटी पे हमने 39,150 खर्च किए टोटल। और हमें इलेक्ट्रिसिटी में कितना ज़्यादा जो है देखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिसिटी में कितना हमारा हुआ, ये रहा टोटल ऑपरेशन हमने कितना किया, 36,200 किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी रेट पर मशीन ऑपरेशन क्या हुआ, मतलब टोटल खर्चा इतना आया, पर मशीन ऑपरेशन में कितना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आया। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हमारा आया था 39,150, और उसमें से हमने कितने बार आपके मशीन ऑपरेशन किए, वो है 36,200। तो पर ऑपरेशन में कितना खर्चा आया, तो 39,150 डिवाइडेड बाय 36,200, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.08 रुपीज़। यानी एक मशीन ऑपरेशन में हमारे 1 रुपये 8 पैसे खर्च होंगे। ऐसे स्टोरेज का खर्चा भी देखेंगे, स्टोरेज वाला भी सेम ऐसे करेंगे कि कितने हमारे बैचेस बने, और एक मेटेरियल जो है टोटल बैचेस ऑफ मेटेरियल कितने, 30 बैचेस बने, और टोटल हमने खर्चा कितना किया, हमने टोटल खर्चा किया यहाँ पे स्टोरेज में कितना खर्चा किया, 31,200 का खर्चा किया। ठीक है, तो 31,200 का खर्चा हुआ, और हमने टोटल 30 बैचेस बनाए। तो 31,200 डिवाइडेड बाय 30 कितना आ जाएगा, 1040। यानी एक बैच में हमने 1,040 रुपये खर्च किए होंगे। सेम वही है, जो हमें बजट दिया हुआ उसको लिखेंगे, और टोटल हमने कितना कैलकुलेट किया उसको लिखेंगे। तो बजट डिवाइडेड बाय कैलकुलेट, बजट मतलब कितना टोटल खर्चा आया और कितनी चीजें। जैसे मान लीजिए आप 5 दोस्त बाहर घूमने गए, आप 5 दोस्तों का 5,000 का खर्चा है एग्जाम्पल। तो कोई बोलेगा कि 5 दोस्तों का 5,000 खर्चा है, तो एक दोस्त का कितना हुआ, तो 5,000 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा ना। तो बिल्कुल ये भी वैसे ही कैलकुलेट किया जा रहा है, पर यूनिट का हमें कैलकुलेट करना है। तो 5 दोस्त है, तो उसमें हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, और टोटल खर्चा 5,000 आया। तो यहाँ पे जो टोटल बजट है वो हमें क्वेश्चन में दिया है, कितने दोस्त है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। जैसे हमारे टोटल बैच मेटल में कितने 30 बैच बने थे, तो टोटल खर्चा बैचेस का आया 31,200 का। ठीक है, ये स्टोरेज कॉस्ट है एक्चुअली बैचेस की। तो 31,200 स्टोरेज कॉस्ट है, उसमें से 30 बैचेस हमने यहाँ पे बनाए, तो इसको हम 30 से डिवाइड करेंगे, 1040 पर बैच, यानी एक बैच में आपका 1,040 रुपये का इसमें खर्चा आया होगा। तो तीनों के हमने पर यूनिट के खर्चे निकाल लिए। पर यूनिट के खर्चे निकालने के बाद अब हमें इसके यूनिट कॉस्ट को जो है कैलकुलेट करना है। हमें तीनों की टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, वो हम करेंगे, पर शुरुआत उसकी यूनिट कॉस्ट से होगी। पहले नंबर आएगा डायरेक्ट कॉस्ट का। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट, और फिर हमारा वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट का, फिर लेबर का, फिर आपके मटेरियल का खर्चा, फिर मटेरियल हैंडलिंग, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, स्टोरेज का खर्चा, सभी को जोड़ के फिर हम अपना उसका टोटल खर्चा बताएंगे। ठीक है, तो यही काम अब हमें करना है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से पहले हमने जो टोटल तीनों का बजट रखा था ना, यहाँ पे क्वेश्चन में एक बजट वाली लाइन थी 99,450, तो टोटल बजट तीन तरह से डिवाइड हुआ था। मतलब टोटल हमने 99,450 रुपये खर्च किए हमारे बजट में है। उसमें से इतना खर्चा मटेरियल पे हुआ, इतना स्टोरेज पे हुआ, इतना इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे ना कैलकुलेटर में, तो यही वाली वाली आपको मिलेगी 99,450। कैलकुलेटर में कैसे 99,450, एक बार दोबारा मैं आपको बताती हूँ। 29,100 पहला खर्चा, 31,200 दूसरा, और 39,150, इन तीनों को आप ऐड करेंगे 99,450, तो टोटल इसका बजट ही इतना है 99,450। तो इन 99,450 को इसने तीन जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। आधा खर्चा इसका मटेरियल हैंडलिंग में हुआ है, आधा खर्चा इसका स्टोरेज में, और आधा इलेक्ट्रिक। तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 99,450। तो ये डेटा हमें जो है दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया टोटल बजट इतना है और कहाँ कहाँ कितना खर्चा है ये हमें दिया हुआ है। फिर हमने इसकी हेल्प से पर यूनिट खर्चा भी निकाल लिया कि मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट में कितना खर्चा आ रहा है, स्टोरेज में कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में कितना आ रहा है। ठीक है, ये भी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, फाइनल कॉस्टिंग निकालनी। हर प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट हम निकाल रहे हैं एक्टिविटी के हिसाब से। अब हमें फाइनल कॉस्टिंग निकालनी। तो पहले इसमें पूछा हमसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, तो लेबर और मटेरियल हमें यहाँ से मिलेंगे क्वेश्चन से। ठीक है, तो कितना मटेरियल में खर्चा आया पर यूनिट, हमें हर चीज पर यूनिट से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जो भी पर यूनिट का आंसर आएगा सबको हम जोड़ देंगे, फिर लास्ट में 4,000 से 3,000 से 1,600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम पर यूनिट का खर्चा निकालेंगे, और फिर जितनी यूनिट्स बनी है टोटल खर्चा हम उस तरह से बताएंगे, उसकी कॉस्टिंग कितनी आई वो हम बताएंगे। तो डायरेक्ट लेबर देखिए, हमें पर यूनिट का खर्चा निकालना है। ठीक है, तो एक यहाँ पे बोला है कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक्स को बनाने के लिए 30 मिनट लगते हैं। ठीक है, लेबर को। वैसे ही वाई को बनाने के लिए उसको 45 मिनट लगते हैं, ऐसे जेड को बनाने के लिए 60 मिनट लगते हैं। तो ये टाइमिंग दे रखी है, और यहाँ पे नीचे रेट दिए है कि लेबर का 10 रुपये का खर्चा आता है 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में लेबर आपसे 10 रुपये चार्ज करेगा। तो एक तो हमें इसका इस्तेमाल करना है, और एक इसका इस्तेमाल करना है। इससे हम जो है लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट भी हम कैलकुलेट करेंगे, दोनों हमें कैलकुलेट करनी है। पहले हम लेबर कैलकुलेट करते हैं, फिर मटेरियल। बात एक ही है, पहले कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों डेटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले हम यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कैलकुलेट करते हैं। तो डायरेक्ट लेबर में क्या बोला है कि लेबर का जो रेट है क्या है, 10 रुपीज पर आवर। 1 घंटे का लेबर का रेट है 10 रुपये। इसको लिख लेते हैं अलग से। लेबर रेट कितना है, 10 रुपीज पर आवर। 10 रुपीज पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1 घंटे का जो लेबर है वो 10 रुपये चार्ज करता है। ठीक है, तो लेबर 1 घंटे में कितने चार्ज करता है आपसे, 10 रुपये चार्ज करता है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है।
ठीक है, तो हमें जानना है कि एक्स प्रोडक्ट के लिए लेबर कितना चार्ज करेगा, है ना। एक्स प्रोडक्ट का पर यूनिट जो प्रोडक्ट है उसके लिए कितना खर्चा हमारा लेबर के ऊपर आया। तो यहाँ पे बोला है कि लेबर 10 रुपये चार्ज करता है 1 घंटे का, और एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो डायरेक्ट लेबर है एक्स के लिए कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है ना। लेबर कितना टाइम दे रहा है, 30 मिनट दे रहा है एक्स को बनाने के लिए, वाई को बनाने के लिए 45 मिनट, और जेड को बनाने के लिए 60 मिनट। वन बाय वन देखते हैं, पहले एक्स बनाने के लिए 30 मिनट लेबर को चाहिए, इसको हम देखते हैं, वैसे ही वाई और जेड का हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स को कितने मिनट चाहिए, एक्स को चाहिए 30 मिनट, और 30 मिनट देके वो क्या करेगा, एक प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, एक्स प्रोडक्ट के लिए लेबर को चाहिए 30 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटे के लिए वो 10 रुपये चार्ज करता है, तो इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करना चाहे तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 घंटे में हमारा 60 मिनट होता है, तो उसको हम लिखेंगे 60 मिनट के वो 10 रुपये चार्ज कर रहा है, इसको बिल्कुल हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैं दिया। हमें 30 मिनट का जानना है कि 30 मिनट पे कितना खर्च आएगा। तो 30 मिनट का कितना हो जाएगा, 60 मिनट के वो 10 रुपये चार्ज कर रहा है, तो 30 मिनट का कितना हो जाएगा, 10 × 30 डिवाइडेड बाई 60। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 रुपये, यानी 30 मिनट के वो कितने चार्ज कर रहा है, 5 रुपये चार्ज कर रहा है। और 30 मिनट में वो क्या बना रहा है, 30 मिनट पे एक एक्स प्रोडक्ट बना रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पर यूनिट यानी 1 यूनिट ऑफ एक्स बनाने के लिए उसको 5 रुपये खर्च हो रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। तो हमें वही जानना है ना कि पर यूनिट एक्स में कितना लेबर का खर्च आ रहा है, लेबर मतलब अब हम कॉस्ट जान रहे हैं, लेबर में कितना खर्च आ रहा है 1 यूनिट के लिए। ठीक है, मटेरियल में कितना खर्च आ रहा है 1 यूनिट के लिए, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वही हमारा पर्पस है। तो लेबर में 1 यूनिट के लिए 5 रुपये का खर्च आ रहा है। सेम ऐसे आप लोग दूसरी वाली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, वाई के लिए भी जेड के लिए भी। वाई का डेटा कितना है, चलिए इसको लिख लेते हैं। लेबर में हमारा कितना खर्च आया था, 5 रुपये आया था। ठीक है, इसको मैं बता देती हूँ ये कहाँ पे आपका बुक में पहले मटेरियल का किया हुआ है। जो आपकी लेबर कॉस्ट कितनी आ गई, यहाँ पे 5 रुपये आ गई। ठीक है, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे हमें और भी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। अब हम देखेंगे वाई यूनिट को। वाई यूनिट को बनाने के लिए कितना चाहिए, 45 मिनट लगते हैं लेबर, वो यहाँ पे लिखा है लेबर कॉस्ट कितनी चाहिए, 45 मिनट चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं, यही वाली लाइन रिपीट हो जाएगी। लेबर कॉस्ट वही है, और वाई के लिए कितना चाहिए, 45 मिनट, और जेड के लिए कितना चाहिए, 60 मिनट। जेड प्रोडक्ट बनाने के लिए लेबर को 60 मिनट लगते हैं। ये सारा का सारा डाटा हमें एज इट इज दिया है कि वाई प्रोडक्ट बनाने के लिए लेबर को कितना मिनट लगता है, 45 मिनट लगता है, और जेड को बनाने के लिए लेबर को 60 मिनट लगता है। लेबर का टाइमिंग यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, तो वाई के लिए 45 मिनट हो जाएगा, और जेड के लिए हमारा 60 मिनट हो जाएगा। मैंने वही लिख दिया, वाई के लिए 45 मिनट्स और इसके लिए 60 मिनट्स। तो सेम वही वाली कैलकुलेशन करनी है कि 60 मिनट के लिए लेबर को हमें 10 रुपये देने पड़ते हैं, तो 45 मिनट के लिए कितना देना पड़ेगा। सेकंड, वाई का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा कि 60 मिनट के लिए लेबर को हम लोग देते हैं 10 रुपये, तो 45 मिनट के लिए हम उसको कितने रुपए देंगे, 10 × 45/45/60। सिंपल कैलकुलेशन है। 15 से कैंसिल हो जाएगा 3 और 4 बार, फिर 30/4। 30 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 मिल जाएगा, तो वाई के लिए उसको 7.5 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.5। देखिए यहाँ पे आपका कैलकुलेशन है ये 7.5। ऐसे हम लोग जेड का कैलकुलेशन भी करेंगे। जेड के लिए देखिए कितना टाइम लग रहा था, वाई का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, एक्स का 5 रुपये लग रहा था 1 यूनिट के लिए, वाई का 1 यूनिट के लिए 7.5, जेड के लिए उसको 60 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो 60 मिनट में तो हम 10 रुपये दे ही रहे, तो देखा जाए जेड के लिए सीधे 10 आ जाएगा, या इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। 60 मिनट में लेबर को 10 रुपये देने पड़ते हैं, यानी 1 घंटे का चार्ज है उसका 10 रुपये, और जेड प्रोडक्ट बनाने के लिए जो लेबर है उसको 60 मिनट लग रहा है। तो 60 मिनट का 10 रुपये, ये सीधे दे रखा है कि 60 मिनट का 10 रुपये, यानी जो जेड प्रोडक्ट है उसका कितना हो जाएगा 10 रुपये, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 60 मिनट लगता है, यानी पूरा 1 घंटा लगता है 10 रुपये, और 1 घंटे का चार्ज ही 10 रुपये है, तो जेड प्रोडक्ट का रेट कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जेड का रेट कितना आ गया यहाँ पे, 10 रुपीज़ आ गया। आई होप आप लोग पहली लाइन समझिए होंगे। तो ये हमारी किसकी कॉस्ट है, ये हमारी लेबर की कॉस्ट है। ठीक है, लेबर पे कितना खर्च आ रहा है पर यूनिट, एक्स की 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर पे 5 रुपये का खर्च आ रहा है, वाई की 1 यूनिट, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हेडिंग यूनिट कॉस्ट, ये पर यूनिट की हम कॉस्ट देख रहे हैं। वाई की 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर के ऊपर 7.5 रुपये का खर्च आ रहा है, और जेड की 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर के ऊपर 10 रुपये का खर्च आ रहा है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम जो कीमत है उसकी बात करेंगे, जो मटेरियल है ना उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट लाइन क्या देखिए, डायरेक्ट मटेरियल, एक्स को बनाने के लिए 4 kg मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, वाई को बनाने के लिए 6 kg, और जेड को बनाने के लिए 3 kg। ठीक है, आगे हमें दिया हुआ है कि जो मटेरियल कॉस्ट है 2 रुपीज पर kg, यानी 1 kg मटेरियल की कीमत कितनी है, 2 रुपये है। जो मटेरियल है ना 1 kg आपको 2 रुपये में मिलेगा। यहाँ पे कितने केजी मटेरियल की जरूरत पड़ी, 4, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितने केजी की पड़ी, 6, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितने केजी की पड़ी जरूरत, 3 kg मटेरियल चाहिए, 1 kg है 2 रुपये का, तो 3 kg कितना हो जाएगा, 6 रुपये का। ठीक है, सिंपल सा ये इसमें कैलकुलेशन हो गया। इसको मैं यहाँ भी बता देती हूँ आप लोगों को। जो मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है हमें, वो बोला है कि 1 kg आपको 2 रुपये में मिलेगा। जैसे हमने बोला था ना, जैसे हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया था कि बिस्किट का पैकेट बनाना है, एक्स का मतलब बिस्किट का पैकेट है, तो मटेरियल उसके लिए आटा हो गया, तो बोला है कि 1 kg आटा आपको 2 रुपये में मिलेगा। तो हमें एक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना केजी आटा चाहिए,
हमें दिया यहाँ पे 4 kg। क्वेश्चन में लिखा है कि मटेरियल चाहिए, अगर आप एक्स बनाना चाह रहे हैं तो केजी में 4 kg आपको चाहिए होगा। तो 1 kg की कीमत जब 2 रुपये है तो 4 kg की कितनी हो जाएगी, 4 × 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 4, कितना आ जाएगा, 8 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे वाई बनाने के लिए कितना चाहिए होता है, वाई मेटल बनाने के लिए 6 kg चाहिए होता है और जेड के लिए 3 kg चाहिए होता है। उसी को हम लिख लेते हैं, वाई के लिए 6 चाहिए और जेड के लिए 3 चाहिए। तो y के लिए 6 kg चाहिए, तो 1 kg की कीमत 2 रुपये है, तो 6 kg की कीमत कितनी हो जाएगी, 6 × 2, 12 रुपये हो जाएगी। तो 12 रुपये हमारा खर्चा आएगा वाई मटेरियल खरीदने के लिए। ऐसे जेड का कितना हो जाएगा, 3 × 2। जेड कितना चाहिए हमें, एक जेड प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 kg चाहिए और 1 kg की कीमत है 2, तो 3 × 2 6 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो 8 रुपये, 12 रुपये, 6 रुपये, ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। देखिए वही आपका लिखा हुआ है, मटेरियल कॉस्ट कितना आ गया, 8 रुपये, 12 रुपये, 6 रुपये। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये वैल्यू कहाँ से आई है। ये हम एक्चुअली कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कि डायरेक्ट लेबर में कितना खर्चा आया। ठीक है, लेबर का ये रहा, ये मटेरियल में कितना खर्चा आया। अब हम और क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि ओवरहेड का खर्चा क्या है। तो ओवरहेड हमारे 3 तरह के थे, मटेरियल हैंडलिंग ओवरहेड, इलेक्ट्रिसिटी और स्टोरेज। तो हम वो देखेंगे, अपने ओवरहेड का खर्चा देखेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इसको। ये दो काम हम लोगों ने कर लिया कि लेबर का कॉस्ट और आपका मटेरियल का कॉस्ट। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट जो कॉस्ट आ रही है उसकी हमने बात की है। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा हमने कैलकुलेट किया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसका ओवरहेड। ओवरहेड मतलब मटेरियल हैंडलिंग, लेबर हैंडलिंग, वो कॉस्ट अब हमें कैलकुलेट करनी चाहिए। तो ओवरहेड हम कैसे करेंगे, जो मटेरियल है आपका, मटेरियल कितना खर्चा यूज हुआ और मटेरियल का जो है मटेरियल हैंडलिंग रेट, ये ओवरहेड तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था ना। ठीक है, तो मटेरियल हैंडलिंग रेट पर केजी, यानी 1 kg मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा कितना है, 0.75 रुपीज़ पर kg। मेटेरियल हैंडलिंग मतलब चीज़ें लेके आ रहे हैं, उसके हैंडलिंग में जो खर्चा हो रहा है वो। इलेक्ट्रिसिटी टोटल खर्चा हो रहा है, पर मशीन ऑपरेशन में कितना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो रहा है, ऐसे स्टोरेज पर बैच पे कितना खर्चा हो रहा है। तो इसको लेके अब हम कैलकुलेशन करेंगे। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके लेबर हुए और आपकी कॉस्ट हुई सामान खरीदने की और आपका सामान बन गया, हमारे और भी खर्चा होता है जिसको हम ओवरहेड बोलते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया अलग से, मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा हो गया, स्टोरेज रिलेटेड का खर्चा हो गया, प्रोडक्ट बन रहे तो उसको आप स्टोर करें, तो ये डायरेक्टली आपकी कॉस्ट में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिसको हम ओवरहेड बोलते हैं। तो ओवरहेड 3 तरह के थे यहाँ पे हमारे को, इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल और आपका स्टोरेज। तो 3 ओवरहेड का पर केजी का रेट क्या है, पर यूनिट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। तो मटेरियल देखिए कितना कितना इस्तेमाल हुआ है। मटेरियल का डेटा मैं यहाँ पे दिया है। डायरेक्ट लेबर यानी कि जो मटेरियल है वो 4 kg, 6 kg, 3 kg अलाउ इस्तेमाल हुआ है, 4, 6 और 3। ठीक है, उस वैल्यू को हम लोग लिखेंगे, कितना कितना, 4, 6, 3। 4 kg हमें एक्स चाहिए होगा, 3 kg वाई, 6 kg वाई चाहिए होगा और 3 kg आपको जेड चाहिए होगा। ये मटेरियल हैंडलिंग, ये अब हम, ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं और ये हम ओवरहेड को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 kg, 6 kg, 3 kg। ठीक है, और मटेरियल हैंडलिंग में खर्चा कितना आ रहा है ये देखिए, यहाँ पे हमने कैलकुलेट, मटेरियल हैंडलिंग रेट पर केजी, 1 kg का मटेरियल हैंडलिंग रेट कितना है, 0.75। तो 4 का कितना हो जाएगा, 0.75 × 4। 6 का कितना हो जाएगा, 0.75 × 6। 3 का कितना हो जाएगा, 0.75 × 3। अब हम क्या करेंगे, 0.75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। 0.75 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। 0.75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने अपने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में, सॉरी, जो ओवरहेड कॉस्ट है आपकी डायरेक्ट मटेरियल में, वो भी हमने इसको जोड़ लिया है, जिसको हम प्रोडक्शन ओवरहेड बोल रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड यहाँ पे हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या रहेगा, ये हम इस्तेमाल कर चुके, अब हम इलेक्ट्रिसिटी वाला देखेंगे, मशीन हैंडलिंग जो है ना, मशीन हैंडलिंग का हम देखेंगे। तो ये आपका जो मटेरियल हैंडलिंग था प्रोडक्शन वाला वो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम मशीन हैंडलिंग करेंगे। ठीक है, मशीन हैंडलिंग, मशीन हैंडलिंग में कितना खर्चा आएगा वो हम देखेंगे। मशीन हैंडलिंग कितने कितने घंटे चली, तो मशीन ऑपरेशंस एक्स के लिए 6 घंटे चली, वाई के लिए 3 घंटे और जेड के लिए 2 घंटे चली। तो 6, 3, 2 ये हमारा टाइमिंग है। और एक बार में मशीन जो ऑपरेट कर रही है तो उसके लिए कितना खर्चा है वो भी दिया हुआ है, पर यूनिट मशीन ऑपरेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी रेट पर यूनिट मशीन ऑपरेशन कितना, 1.081। तो जो हमारी वैल्यू थी 632, तो इसको हम 1.081 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वही है 632। एक्स के लिए 6 बार मशीन ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, वाई के लिए 3 बार और जेड के लिए 2 बार। और पर मशीन ऑपरेशन में जो बिजली का खर्चा है वो है 1.08 यूनिट रुपीज। तो इस तरह से इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू, इसको। तो यानी हमने जो ओवरहेड हमारा मशीन की वजह से हुआ था वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ये हो गया। इसके बाद अगला काम क्या रहेगा हमारा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी का आपका यहाँ पे हो गया, इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था, ये आपका यहाँ पे लगा। नेक्स्ट हमारा स्टोरेज का बचा हुआ है। ठीक है, तो स्टोरेज का देखेंगे कि कितना खर्चा आ रहा है। अब हमें स्टोरेज रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टोरेज,
तो हमें देखना पड़ेगा कि कितने बैचेस बने टोटल और पर बैच का कितना खर्चा है। तो पर बैच का खर्चा हमने यहाँ पे निकाला था 1040 और टोटल बैचेस कितने बने थे ये देखिए। टोटल मेटेरियल के एक्स के 10 बैचेस बने, वाई के 5 बैचेस और जेड के 15 बैचेस। ठीक है, तो एक्स के 10 बैचेस बने हैं, वाई के 5 और जेड के 15 बैचेस। पर बैच का खर्चा कितना है, यहाँ पे बैचेस दिए। तो एक बैच का खर्चा हमने यहाँ पे नीचे कैलकुलेट किया था। पर बैच का खर्चा यहाँ पे देखिए, स्टोरेज रेट पर बैच 1040, तो एक बैच में आपको 1040 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो तीनों यहाँ पे 5 बैचेस बने हैं, तो 1040 इंटू 1040, तो इससे हमें टोटल पता लगेगा टोटल खर्चा कितना आया। अब अगर हमें पर बैच जानना है कि मतलब एक बैच का कितना खर्चा आया, एक बैच पे कितना खर्चा आया वो हमें देखना है ना। एक बैच नहीं, हमें एक यूनिट का देखना है कि एक यूनिट का कितना खर्चा है। ठीक है, तो पहले हम टोटल बैच का कितना खर्चा है, फिर हम देखेंगे एक यूनिट का कितना खर्चा है। तो टोटल बैच एक्स के टोटल बैच में कितना खर्चा आया, 1040 को आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 10,400। ऐसे ही 1040 को आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5200। ऐसे ही 15 को अगर आप 1040 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15,006। तो ये हमारे टोटल जो बैचेस है उसका खर्चा आया। ठीक है, उसके बाद जो एक्स प्रोडक्ट है उसके टोटल बैचेस पे 10,400 का खर्चा आया, वाई प्रोडक्ट के 5,200 का खर्चा है, जेड के 15,600। अब हमें जानना है कि एक यूनिट पे कितना खर्चा है, क्योंकि हम पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक्स की कितनी यूनिट थी, एक्स की थी हमारी 4,000, वाई की 3,000, जेड की 1,600। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके 4,000 यूनिट से, जेड की 3,000 से, इसको इसके 1,600 से डिवाइड कर देंगे। तो 10,400 डिवाइडेड बाई 4,000, देखिए वही कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया एक्जैक्टली। 4,000 3,000 1,600 से डिवाइड किया और इसको मल्टीप्लाई कितना किया, 10 इंटू 1040, ये 1040 आपका। ठीक है, 10 इंटू 1040 वही चीज़ हमने देखी यहाँ पे कैलकुलेट की थी। 10 इंटू 1040, 5 इंटू 1040, 15 इंटू 1040, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, कितने यूनिट से। पर हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हमारे एक्स के 10 बैचेस बने, वाई के 5 बैचेस और जेड के 15 बैचेस। एक बैच को बनाने में खर्चा 1040 का है, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं पर बैच का कितना खर्चा है। अब हमें जानना है एक यूनिट का, हम लोग यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करें। एक बैच में कई सारे यूनिट्स हो सकती है एक्स की। ठीक है, कितनी हो सकती है हमने देखा भी है कि एक्स की एक बैच में जो है एक्स के 10 बैचेस बने, वाई के 5 बैचेस, जेड के 15 बैचेस। ठीक है, अब हमें जानना है कि कितना खर्चा टोटल आया। पहले हम टोटल बैच का खर्चा निकालेंगे और फिर हम देखेंगे टोटल कितनी यूनिट्स है एक्स की, उससे डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट का खर्चा निकल जाएगा। इसीलिए हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो खर्चा है ना 10,400, ये टोटल एक्स जितने भी होंगे ना एक्स प्रोडक्ट सभी का खर्चा है। सभी एक्स प्रोडक्ट का जो बैच का खर्चा है वो 10, स्टोरेज का खर्चा 10,400 है। तो मैं मुझे पूरे 400 का नहीं चाहिए, मुझे पूरा एक्स का खर्चा नहीं चाहिए, मुझे जानना है कि एक एक्स प्रोडक्ट का कितना खर्चा है। इसको मैंने बिस्किट का एग्जांपल दिया था। तो टोटल हमारे 4,000 बिस्किट के पैकेट है, तो 4,000 बिस्किट के पैकेट के स्टोरेज का खर्चा 10,400 आया। तो मैं जानना चाहती हूँ कि एक यूनिट यानी एक बिस्किट के पैकेट का स्टोरेज का खर्चा कितना आया। तो हम क्या करेंगे, टोटल को 4,000 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे जो वाई प्रोडक्ट है, वाई का नाम हमने क्या रखा था, मैगी। 5,200 रुपये का खर्चा आया सारी की सारी मैगी को स्टोर करने का। तो मेरे को जानना है कि एक मैगी के पैकेट को स्टोर करने का कितना खर्चा है, मुझे पर यूनिट का खर्चा जानना है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने 3,000 मैगी के पैकेट्स बनाए, तो टोटल कितना खर्चा आया डिवाइडेड बाय 3,000 में करूंगी तो मेरे को पर यूनिट मैगी का खर्चा पता लग जाएगा। इसीलिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे जेड को हमने पेन का एग्जांपल दिया था ना, सारे के सारे जो पेन है उसको स्टोर करने में मुझे 15,600 का खर्चा है, ये टोटल खर्चा है। और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे को एक पेन को स्टोर करने में कितना खर्चा है, यानी कि पर यूनिट एक यूनिट का कितना खर्चा है। तो मैंने कितने पेन बनाए, 1,600 पेन बनाए। तो मेरे को 1,600 पेन को स्टोर करने में 15,600 का खर्चा है, तो एक को स्टोर करने में 15,600 डिवाइडेड बाई 1,600, इसीलिए हम लोग उसको यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं। आई होप आप लोग डिवीजन का मतलब जो है समझ गए होंगे। वही चीज यहाँ पे किया, 10 बैच बने, एक बैच में 1040 का खर्चा आया और टोटल 4,000 यूनिट्स बनी है, तो डिवाइड कर दिया, ऐसे पर यूनिट का डेटा मिल गया। ऐसे यहाँ पे भी यही किया, ये आपका 1040। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे 1040। ऐसे यहाँ पे भी 5 इंटू 1040, तो जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर लिखी है, सेम वही चीज़ है। और 10 इंटू 1040 जो वैल्यू आएगी उसको 4,000 से डिवाइड करना है। 5 इंटू 1040 जो वैल्यू आएगी उसको 3,000 से डिवाइड करना है। और 15 इंटू 1040 जो भी वैल्यू आएगी उसको 1,600 से डिवाइड करना है। तो इस समय पर यूनिट का खर्चा पता लग जाएगा। ठीक है, पर यूनिट का स्टोरेज का खर्चा। तो ये स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, ये आ जाएगा 2.60। इसको आप सॉल्व करेंगे 2.60 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1.73, इसको सॉल्व करेंगे 9.75। ये आ गया। चलिए, ये हमारा टोटल खर्चा है। मतलब अब हमने तीन जो ओवरहेड थे वो भी कैलकुलेट कर लिए, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, सब कुछ हो चुका है। सबको हम लोग ऐड कर देंगे। 5 + 8 13, 13 में 3 ऐड करेंगे 16, 16 में 6.49 और उसमें 2.60। कैलकुलेटर हम लोग ले लेते हैं, ईजी रहेगा। 8 5 13 3 16, 16 के बाद ये ऐड हो जाएगा 16 प्लस 6.49 प्लस 2.60, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 25.09। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी सबको जोड़ के। एक्स के साथ वाई को भी जोड़ना है, 7.5 प्लस 12, वाई का ले लेते हैं। 7.5 प्लस 12 प्लस 4.5 प्लस 3.24
प्लस 1.73, तो y का कितना आ गया 28.97। देखिए ये भी आपका आ गया। ऐसे हम लोग जेड का भी कैलकुलेट करेंगे, सारा का सारा जो पर यूनिट कॉस्ट है ना वो हम देखेंगे। तो जेड का 10 प्लस 6 16 हो गया, 16 के बाद 2.25 हो गया, फिर 2.16 हो गया, और फिर 9.75 हो गया। ये कितना आ गया 30.16। तो जेड का भी आ गया। तो पर यूनिट हमने कॉस्ट निकाल ली कि अगर मेरे को एक एक्स को हमने बिस्किट का नाम लिया था, एक मेरे को बिस्किट का पैकेट बनाना तो मेरे को 25 रुपये की कॉस्ट आएगी, 25.09। मुझे एक मैगी का पैकेट बनाना तो मेरे को टोटल कॉस्ट 28.97 आएगी। अगर मुझे एक पेन बनाना तो मेरे को कॉस्ट 30 रुपये 16 पैसे आएगी। ठीक है, तो मैंने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। ये हमने टोटल यूनिट कॉस्ट, मतलब एक यूनिट का कितना खर्चा आएगा। अब मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब मैं देखूंगी मैंने कितनी यूनिट्स बनाई है। तो एक्स कितनी यूनिट्स बनी थी 4000, सारा कुछ आपको दिया क्वेश्चन में। एक्स की जो प्रोडक्शन क्वांटिटी वो है 4000, वाई की है 3000 और जेड की कितनी है 1600। तो ये तीनों का तीनों डेटा हम एज इट इज लिख देंगे, 4000 3000 16। एक्स कितना है 4000, वाई कितना है 3000, ये कितना है 1600। अगर मुझे टोटल कॉस्ट जाननी है, एक मैगी की कीमत है एक बिस्किट की कीमत है 25.09, मुझे 4000 बिस्किट के पैकेट बनाना, तो टोटल कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे। 25.09 को हम 4000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक मल्टीप्लाई करते हैं 25.09 मल्टीप्लाई बाय 4000, ये आ जाएगा 1,00360। ठीक है, तो टोटल खर्चा आपका इसमें ये हो जाएगा। ऐसे ही 28.97 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, और 30.16 को इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों की हमने जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर ली एक्टिविटी बेस्ड मेथड से। इसके साथ ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट इसमें हो गया। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार आप लोग दोबारा देख लीजिए। मैं शॉर्ट में इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, अगर कुछ डाउट भी रह जाएगा तो उस रिवीजन में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। ये हमें कंपनी का डेटा दिया है जो कि 3 प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्ट का नाम है एक्स वाई जेड। एक्स के कितने बना रही है 4000, वाई के 3000 यूनिट्स और जेड के 1600 बना रही है। फिर नीचे खर्चा दे रखा है। डायरेक्ट मटेरियल में जो खर्चा हो रहा है, मतलब एक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है 4 केजी मटेरियल चाहिए होगा, वाई प्रोडक्ट बनाने के लिए 6 केजी मटेरियल चाहिए होगा, और जेड बनाने के लिए आपको 3 केजी मटेरियल चाहिए होगा। तो ये डेटा भी हमें यहाँ पे दिया है। फिर आगे इसमें बोला है, रिविजन के लिए रेड कलर यूज कर लेते हैं। फिर आगे बोला है जो डायरेक्ट लेबर है 30 मिनट, अगर एक्स प्रोडक्ट बनाना तो लेबर का 30 मिनट टाइम लगता है, वाई बनाने के लिए 45 मिनट टाइम लगता है, और जेड बनाने के लिए 60 मिनट का टाइम लगता है। फिर आगे बोला है कि जो कॉस्ट है बजटेड, लेबर का 1 घंटे का 10 रुपये का खर्चा है, जो मटेरियल है 1 केजी 2 रुपये का खर्चा है, और जो टोटल बजट है ओवरहेड का जो बजट है वो है 99,400। अब ओवरहेड में 3 चीजें आ जाएगी वो भी बताया, एक तो मटेरियल हैंडलिंग हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्टोरेज कॉस्ट, और तीसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। ओवरहेड कॉस्ट उसको बोलते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, जैसे लेबर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो ओवरहेड में आपका मटेरियल हो जाएगा, स्टोरेज और इलेक्ट्रिसिटी। जो इनडायरेक्ट वे में जो कॉस्ट होती है वो हमारी ओवरहेड होती है। तो ओवरहेड में 99,450 का खर्चा आना चाहिए। तो बता रखा है वो 99,450 कहाँ कहाँ कवर होगा। मटेरियल को हैंडलिंग में 29,100 का खर्चा आएगा, स्टोरेज में 31,200 का, और इलेक्ट्रिसिटी में 39,100। तीनों का आप लोग जोड़ लीजिए 99,450 आ जाएगा। तो ये किस तरह से बाइफर्केट होगा वो भी आपको दिया हुआ है। फिर बोला है कि अभी तक ये एब्जॉर्प्शन वाला मेथड इस्तेमाल कर रही थी अपनी कॉस्टिंग के लिए, और ये कंपनी चाहती है कि अब वो एक्टिविटी वाला मेथड इस्तेमाल करे अपनी कॉस्टिंग के लिए। अब इसके लिए और भी आपको डेटा दिया है, ये तो हम लोग समझ चुके हैं। फिर बोला कि कॉस्ट ड्राइवर्स क्या क्या है, मटेरियल हैंडलिंग में क्या है, वेट कितना है, स्टोरेज में क्या है, कितने बैचेस है, और इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, मशीन ऑपरेशंस क्या है। तो ये उसके लिए कॉस्ट ड्राइवर्स का काम करेगा। अब ये डेटा भी हमें नीचे दिया गया। कॉस्ट ड्राइवर्स का और डेटा क्या है, बैचेस ऑफ मटेरियल 10, यानी एक्स के 10 बैचेस बनने, वाई के 5 बैचेस बनने, और जेड प्रोडक्ट के 15 बैचेस बनने। ठीक है, आगे हमें नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन भी दिया है। नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन भी क्या है कि एक्स प्रोडक्ट के लिए 6 मशीन ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, वाई के लिए 3 और जेड के लिए 2। ये सारा डेटा दिया है। इनकी हेल्प से अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच से हमें इन तीनों की जो है कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत इसकी कहाँ से होगी, तो इसको शुरुआत करने के लिए हम लोग ऐसे देखेंगे जैसे कि कितनी यूनिट्स खर्च हुई। ठीक है, कितनी यूनिट्स खर्च हुई, और एक्स की कितनी यूनिट्स है 4000 है, वाई की कितनी है 3000, जेड की कितनी 1600। ये मैं एज इट इज दिया है। ठीक है, इसके वेट की बात करेंगे। एक्चुअली पहले हम इसका ओवरहेड देख रहे हैं क्या क्या। एक तो मटेरियल हमें चाहिए, दूसरा हमें इसका मशीन चाहिए, मशीन ऑपरेशन कितना हुआ है, और तीसरा हमें बैचेस चाहिए। ये तो 3 चाहिए, मटेरियल, मशीन ऑपरेशन और बैचेस। अभी मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ है, मशीन ऑपरेशन कितना हुआ, और बैचेस कितना हुआ है। ठीक है, तो मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ वो देखना पड़ेगा हमें। तो 4000 यूनिट बनानी है, और 1 यूनिट के लिए 4 केजी मेटेरियल इस्तेमाल हुआ है। तो 4000 के लिए 4000 मल्टीप्लाई बाय 4, 16000 आ जाएगा। ऐसे 3000 के लिए 3000 मल्टीप्लाई बाय 6, ऐसे 1600 के लिए 1600 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम पहले अपना जो मटेरियल है ना पहले वाला, कितनी मटेरियल हैंडलिंग है, तो वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 4000 मल्टीप्लाई बाय 4, 3000 मल्टीप्लाई बाय 6, 1600 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये चीज़ हम लोग लिख लेंगे।
4000 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, 3000 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया और 1600 3। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 16000, 18000, 4800। इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा 38,800। तो ये पहली चीज आपकी होगी मटेरियल हैंडलिंग। अगला नंबर आता है मशीन ऑपरेशन। मशीन ऑपरेशन पर मिनट, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए मशीन ऑपरेशन कितना कितना हो रहा है। ये हो रहा है आपका नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन। तो एक्स के लिए 6 घंटे, वाई के लिए 3 घंटे और जेड के लिए 2 घंटे। पर हम इसके बाद मशीन पे क्यों आए, जो हमें डेटा दिया वही हम लेंगे। पहले आपको मटेरियल दिया था तो मटेरियल हमने देखा कितनी यूनिट से 4000 एक्स की, और एक मटेरियल में कितना खर्चा हो रहा है आपका 4 kg। तो इसलिए हमने मटेरियल का टोटल कॉस्ट के लिए ये लिया था। अब हमें स्टोरेज और इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करना है। स्टोरेज आपका क्या होता है, इन्होंने बताया कि स्टोरेज है नंबर ऑफ बैचेस और इलेक्ट्रिसिटी आपका नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन। तो ये दो चीजें हमें क्या, मशीन मटेरियल हैंडलिंग आपका वेट है, तो वेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये ओके हो चुके हैं। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल, और तीसरा है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन। तो पहले इन्होंने मशीन ऑपरेशन को लिया फिर बैचेस को लिया। तो नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्स के लिए कितने मशीन ऑपरेशन चाहिए, 6 चाहिए। वाई के लिए मशीन ऑपरेशन 3 चाहिए। जेड के लिए 2 चाहिए। ठीक है, ये तो एक एक्स के लिए। एक्स की कितनी यूनिट से 4000, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 6, ऐसे 3000 मल्टीप्लाई बाय 3। वाई की कितनी, जेड की कितनी थी 1600, 1600 मल्टीप्लाई बाय 2। वही हमें करना है मशीन ऑपरेशन। ठीक है, वही चीज देखिए यहाँ पे की गई है। मशीन ऑपरेशन कितना हो गया 632। ये हमें मशीन ऑपरेशन का डेटा दिया है। तो 4000 यूनिट्स थी, एक यूनिट के लिए मशीन ऑपरेशन 6 है, तो 4000 के लिए कितना हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 6 24,000, ऐसे 3000 मल्टीप्लाई बाय 3 9000, 1600 मल्टीप्लाई बाय 2 3200। तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 36,200 आ जाएगा। तीसरा नंबर किसका आता है, मशीन ऑपरेशन भी हो गया। तीसरा स्टोरेज का नंबर आता है। ठीक है, ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके, अब नंबर आता है स्टोरेज का। तो स्टोरेज का मतलब क्या है, स्टोरेज है हमारा नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल। तो नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल देखिए कितना दिया है। बैचेस ऑफ मटेरियल एक्स का दिया है 10, वाई का दिया है 5 और जेड का कितना दिया है 15। तो उसको हम लोग लिख लेंगे। एक्स का कितना है 10, 5 और 15, तीनों को हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30 हमारा इसमें आ जाएगा। और एक और बात की हमने तो यहाँ पे क्या किया था देखिए, मल्टीप्लाई किया था ना। जैसे इसको 4000 से किया था, फिर ये 16000 आया था। इसको भी 4000 से किया था, फिर 24। इसको हमने क्यों नहीं किया, हमने इसीलिए नहीं किया क्योंकि जो टोटल बैचेस हमें दे रखे और वहां पे हमें पर यूनिट का डेटा दिया था। जैसे हमें 4 6 3 ये क्या है पर केजी का डेटा दिया था कि 1 kg का कितना वेट है। ठीक है, चार पर केजी का आपको डेटा दिया था, यहाँ पे पर यूनिट का डेटा दिया था, और यहाँ पे आपको टोटल डेटा दिया हुआ। तो जो बैचेस है एक्स के टोटल 10 बैचेस बने, एक्स के टोटल 10 बैचेस बने। इस तरह से जो इसका स्टोरेज हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक यूनिट का 10 बैच बना, ऐसा नहीं, पूरे का पूरा जो एक्स प्रोडक्ट बना है उसके 10 बैचेस बने, वाई प्रोडक्ट के 5 बैचेस और जेड का 15 बैचेस। तो ये टोटली हमें पहले से सॉल्व करके दिया है कि इतना बैचेस में इसको स्टोर किया गया। तो टोटल जो एक्स यूनिट्स बनी है ना प्रोडक्ट, उसको 10 बैचेस में स्टोर किया गया, वाई को 5 बैचेस में और जेड को 15 बैचेस में। इसलिए इसको हमने सीधे ले लिया, ये डेटा ही हमें सीधे ही दिया था इसलिए हमने इसको सीधे ले लिया। तो 10 5 15, 15 15 30 आपका ये हो जाएगा। तो तीनों हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें पर केजी का डेटा निकालेंगे। तो हमने टोटल निकाला ना, अब हमें पर केजी का देखना है। तो इसका हमें बजट देखना पड़ेगा, कितना कितना बजट था। तो कितना कितना खर्चा किया गया था, मेटल हैंडलिंग में 29,100 का खर्चा किया। टोटल कितना केजी है मेटल वो देखना पड़ेगा। स्टोरेज कॉस्ट में 31,200 का खर्चा हुआ, कितना स्टोरेज कॉस्ट हुआ। और इलेक्ट्रिसिटी में 39,150 और एक में कितना हुआ, वो तीनों चीजें हमें लिखनी पड़ेगी। चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं। मेटल हैंडलिंग में 29,100, इलेक्ट्रिसिटी में 39,150, स्टोरेज में ये स्टोरेज के कितने बैचेस बने थे 30 बैचेस, तो 30 से डिवाइड हो जाएगा तो पर बैच का इतना खर्चा आएगा। इलेक्ट्रिसिटी में 39,150 और 36,200 पर यूनिट पे खर्चा, तो ये पर यूनिट का पर मशीन ऑपरेशन का खर्चा आ गया। और मेटेरियल हैंडलिंग में इसको से डिवाइड करेंगे तो 0.75। तो तीन चीजें यहाँ पे अलग अलग इसमें हो जाएगी। ठीक है, तो पर यूनिट का हमने यहाँ पे जो है मेटल हैंडलिंग का पर केजी का खर्चा निकाल लिया, इलेक्ट्रिसिटी रेट पर मशीन ऑपरेशन का खर्चा निकाला और स्टोरेज वाले का भी खर्चा निकाला। अब आपको क्या करना है, इसके डायरेक्ट कॉस्ट को देखना चाहिए। ये तीन हमने निकाल लिया। ठीक है, पर मशीन ऑपरेशन में इतने रुपए का खर्चा, इसको हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब हम अपनी यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। यूनिट कॉस्ट में दोनों ही लेंगे, एक तो जो डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व है, चाहे वो डायरेक्ट लेबर हो या आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो, फिर उसका जो ओवरहेड है वो हम अलग अलग से लेंगे। ओवरहेड का डेटा हम ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं ताकि हम अपने ओवरहेड को कैलकुलेट कर चुके। ठीक है, ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट देखना पड़ेगा और डायरेक्ट आपका लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट, उसको हम यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन से। यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है कि जो डायरेक्ट मटेरियल है वो 4 kg, 6 kg, 3 kg लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 4 kg लगता है। और मेटल की कीमत कितनी है 2 रुपीज पर केजी। 1 kg के लिए आपको 2 रुपए देने पड़ेंगे। और एक्स मेटल बनाने के लिए कितना चाहिए हमें 4 kg चाहिए, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 200, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पर केजी का खर्चा कितना है 2। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ हो जाएगा 8, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे आ जाएगा 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। तो ये हमारी क्या आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ऐसे ही हम लोगों को क्या करना है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो लेबर का खर्चा 10 रुपए का खर्चा होता है पर घंटे का। 1 घंटे यानी 60 मिनट में 10 रुपए देने पड़ते हैं लेबर को। 30 मिनट में कितना देना पड़ेगा
60 मिनट में लेबर को हम लोग देते हैं 10 रुपये, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 60, तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो लेबर के लिए 5 रुपये खर्च होंगे। ऐसी 45 की भी कैलकुलेशन होगी कि 10 रुपये देने पड़ते हैं लेबर को 1 घंटे के, यानी 60 मिनट के आप लेबर को देते 10 रुपये, तो 45 मिनट के आप कितने देंगे, 10 × 45/60, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा, 7.5 आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसे 60 मिनट तो यहाँ पे लगेगा ही, और 60 मिनट का 10 रुपये जाता, तो यहाँ पे सीधे 10 आ गया। तो लेबर कॉस्ट कितनी आ गई यहाँ पे हमारी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यहाँ पे होगी हमारी 5 रुपये, यहाँ पे होगी हमारी 7.5, और यहाँ पे होगी 10, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लेबर और आपकी मेटेरियल की कॉस्ट लिखी हुई है, 5, 7.5, 10, ये आपकी लेबर कॉस्ट हो गई, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्चुअली ये आपकी लेबर कॉस्ट है, यहाँ पे उन्होंने लिखा, जो आपकी हेडिंग है ज़्यादा सही तरह से नहीं लिखी, ये जो 5, 7.5 ये आपकी लेबर कॉस्ट है, और ये आपकी मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है। मटेरियल मतलब पर केजी का कितना कीमत है और आपने कितना केजी लिया एक्स के लिए, वो हम पर यूनिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो लेबर कॉस्ट 8, 12 और 16, 6 इसमें हो जाएगा। दो खर्चे हो गए, ये हमारे डायरेक्ट है। अब हम डायरेक्ट के बाद जो इनडायरेक्ट ओवरहेड खर्च है उनकी बात करेंगे। तो इनडायरेक्ट में 3 खर्चे थे, एक तो था हमारा मटेरियल का, क्या क्या 3 खर्चे थे, एक तो था हमारा मटेरियल का, दूसरा था हमारा ऑपरेशन का, मशीन ऑपरेशन, और तीसरा था हमारा बैचेस यानी स्टोरेज का। तो 3 खर्चे, तीनों को हम लोग लेंगे। तो पहले मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल में कितना खर्चा हुआ था, ये यहाँ से देखना पड़ेगा। मटेरियल में देखेंगे कितना कितना खर्चा हुआ, ये क्वेश्चन में ही दिया मटेरियल का खर्चा, ये देखिए। मटेरियल में खर्चा जो हुआ वो आपका 4 रुपये 4 केजी, 6 केजी, 3 केजी, और पर केजी मटेरियल का ओवरहेड का खर्चा दिया, 4, 6, 3 को उसके ओवरहेड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मटेरियल ओवरहेड देखिए कितना है पर केजी का, ये है 0.75। तो जो 4, 6, 3 था ना, उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मटेरियल का ओवरहेड आ जाएगा। 4, 6, 3 उसको उसके 0.75 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका मटेरियल का ओवरहेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन ओवरहेड, तो ये पूरा एक हो गया। मटेरियल के बाद अगला नंबर किसका आएगा, अब आपका आएगा इलेक्ट्रिसिटी वाले का, फिर आपका स्टोरेज वाले का। इलेक्ट्रिसिटी कितना है, पर मशीन ऑपरेशन के लिए आपको 1.08 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 1.081, और आपके मशीन ऑपरेशन कितने हुए वो देखना पड़ेगा। मशीन ऑपरेशन का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, 632 हमारे मशीन ऑपरेशन हुए, और पर मशीन ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा आया वो हुआ है 1.0, कितना यूनिट रुपीज़ है 1.0। तो 632 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 632 और जो 1.081 है इससे हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका मशीन वाला खर्चा आ जाएगा। लास्ट बचा आपका बैचेस का। तो पर बैच में आपको 10-40 रुपये खर्चे आते हैं, और एक्स वाई जेड के कितने कितने बैचेस बने वो देखना पड़ेगा। एक्स के 10 बैच, वाई के 5 और जेड के 15। 10, 5, 15 को इसका जो बैचेस का खर्चा है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। पर बैच खर्चा खर्चा कितना आपका 10-40, ठीक है। तो 10, 5, 15, 10, 5, 15 और 10, 40 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल बैच का खर्चा होगा। हमें तो पर यूनिट का निकालना है, इसलिए इस केस में हम 4000 से हम लोग 3000 से और 1600 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक्स की कितनी यूनिट थी 4000 थी, वाई की कितनी थी 3000, और जेड की 1600, तो ये पर यूनिट का खर्चा आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने पर यूनिट का सारा खर्चा निकाला ना, सबको हम एक साथ ऐड कर देंगे, सबको ऐड करके 25, इसको ऐड करके 28 और जेड को ऐड करके 30 आ जाएगा। इन सबको ऐड करने के बाद कितनी यूनिट्स है, एक्स की 4000 यूनिट्स बनी है, वाई की 3000 बनी है, और जेड की 1600 बनी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का टोटल खर्चा, वाई का और जेड का आ जाएगा। इसके साथ ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट में समरी में बोलना चाहे तो उसमें हुआ क्या एग्जैक्टली, अगर मैं सिर्फ एक समरी में बताऊं, अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन रह जाए तो समरी में बस हमें दो चीजें याद रखनी है। हमने इसमें एग्जैक्टली किया क्या है, पहले हमने तीनों की जो है तीन, अब इसके हमने ओवरहेड जो हमने यहाँ पर रेट निकाले ना, यहाँ तक जो हमने कैलकुलेशन की है ये हमने ओवरहेड की कैलकुलेशन की है, शुरुआत से लेके यहाँ तक जो हमने किया ना स्टार्टिंग में, ये हमारा ओवरहेड का कैलकुलेशन है। ओवरहेड में 3 चीजें हैं, एक है हमारा मटेरियल, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी रेट, तीसरा है स्टोरेज। ये तीनों में दिया है क्वेश्चन में कि ओवरहेड ये है, देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, मटेरियल आपका, ये स्टोरेज और इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल का मतलब वेट कितना है मटेरियल, स्टोरेज का मतलब कितना बैचेस हमने स्टोर किया, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कितना मशीन ऑपरेशन हुआ। तो ये 3 हमारे ओवरहेड है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पर यूनिट ओवरहेड का कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर हम अपनी फाइनल कैलकुलेशन में आएंगे। बट हम ऐसा कर क्यों रहे, उसका रीजन ये है क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, पर यूनिट की कॉस्ट निकालनी है। तो कोई भी चाहे आपकी एक्स यूनिट हो या वाई हो या जेड हो, उसकी पर यूनिट कॉस्ट में क्या आ जाएगा, उसका लेबर का डायरेक्ट कितना खर्चा आया, फिर मेटेरियल का कितना आया, ये तो डायरेक्ट हो गया, प्लस इनडायरेक्ट खर्चा अपन देखना है, ठीक है। मैं बस समरी बता रही हूँ कि इस बड़े से क्वेश्चन में हुआ क्या है। इसमें एक डायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा, दो खर्चा है। तो डायरेक्ट में लेबर का क्या डायरेक्ट खर्चा है और मटेरियल का क्या डायरेक्ट खर्चा है, बस दो चीजों को लेकर ऐड करना है। फिर इनडायरेक्ट में 3 चीजें जिसको हमने ओवरहेड का नाम दिया ना, वो 3 है। एक है आपका मटेरियल, दूसरा है आपका लेबर मतलब मशीन कितना घंटा ऑपरेशन किया, और तीसरा है स्टोरेज। ये 3 चीजें आपकी किस में आ गई, ये इनडायरेक्ट में आ गई।
तो मटेरियल, मशीन ऑपरेशन और स्टोरेज, इसके लिए हमें जानना है कि पर यूनिट कितना खर्चा हुआ, इसी को हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर लास्ट में इसका हमने पर यूनिट कैलकुलेशन किया और उसके बाद इसको इसके साथ जोड़ देंगे। तो लेबर और मटेरियल तो आपका है ही, उसके साथ जो ये ओवरहेड है इसकी हम पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे ही कैलकुलेशन हो जाएगी तो टोटल कैलकुलेशन के साथ इसको हम लोग इंक्लूड कर देंगे। इसी वजह से इस कैलकुलेशन को पहले किया हुआ है। तो शुरुआत में जो यहाँ से यहाँ तक हुआ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हुआ है, ये हमने ओवरहेड की कैलकुलेशन की है। ओवरहेड के बाद ही फिर हम इस पे आए। हम लोगों ने पहले क्या किया, अपना ओवरहेड का खर्चा किया और अपने ओवरहेड की कैलकुलेशन के बाद ही फिर हमने बाकी की कैलकुलेशन की है। ठीक है, तो यहाँ तक जो हुआ है ना, शुरुआत से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा ये हमारा ओवरहेड की कैलकुलेशन बोल रही है। ओवरहेड में तीन चीजें थी, एक था आपका मटेरियल, दूसरा था इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा था स्टोरेज। तो पर यूनिट का कितना आएगा, जैसे पर केजी ओवरहेड जो है, जैसे मटेरियल हैंडलिंग में कितना खर्चा है 0.75, ऐसे पर केजी इलेक्ट्रिसिटी के मशीन ऑपरेशन में कितना है 1.08, ऐसे पर केजी बैच में कितना खर्चा है ये। तो ये काम हमने पहले किया हुआ है। इसके लिए हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि कितनी क्वांटिटीज बनी है, एक्स की 4000, वाई की 3000, जेड की 3, पर केजी का कितना वेट है, पर केजी का पर यूनिट का कितना कितना केजी इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें 4, इसमें 6 और इसमें 3। ठीक है, तो पर केजी जो है मटेरियल वेट इस्तेमाल हुआ है पर यूनिट में, मतलब एक यूनिट एक्स बनाने के लिए 4 केजी लगा है, वाई के लिए 6 केजी और जेड के लिए 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का 16,000, वाई का 18,000, इसका तीनों आ जाएगा। तो तीनों को हम ऐड करेंगे तो इतना केजी आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल मटेरियल वेट है। फिर अगला मशीन ऑपरेशन पर यूनिट देखेंगे, तो एक्स का 6 था, वाई का 3, जेड का 2। तो 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24,000, 9,000, 3200, तीनों को ऐड करेंगे तो 36,200। तो ये टोटल मशीन ऑपरेशन आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा टोटल नंबर ऑफ बैचेस, ये हमें सीधे दिया, एक्स के 10, वाई के 5, जेड के 15, तीनों बैचेस हो गए। इसके बाद हमें क्या करना है, तीनों का हमने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इतना केजी मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, इतना केजी, इतना जो है मशीन ऑपरेशन हुआ है और इतना बैचेस लगा है। अब हमें टोटल बजट देखना पड़ेगा। बजट हमें देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, ये रहा। मेटल हैंडलिंग का बजट कितना था 29,100, और कितना केजी मेटल हमने इस्तेमाल किया वो लिखना पड़ेगा। स्टोरेज कॉस्ट कितना हुआ, कितना हमारा स्टोरेज कॉस्ट के बैचेस है, इलेक्ट्रिसिटी इतना, तो मशीन ऑपरेशन कितना हुआ, इसको इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो मेटेरियल हैंडलिंग देखिए हमने टोटल कितना सॉल्व किया था, ये था हमारा 38,800। तो इसको हम 38,800 से डिवाइड करेंगे, किसको, इसको, जो वैल्यू आ जाएगी हमारा पहला हो जाएगा। ऐसी स्टोरेज कॉस्ट कितनी थी 31,200, ऐसी 39,150 जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे की है, देखिए 39,150 इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में कितना आपका मशीन ऑपरेशन में खर्चा हुआ 36,200। ऐसे ही बैचेस में कितना, 30 बैचेस बने और टोटल बैचेस में हमारा खर्चा हुआ 31,200। ये सब कुछ हमें दिया हुआ है, इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके किया जाए। तो यहाँ पे हमने अपना क्या किया, यहाँ तक में हमने अपना ओवरहेड में कितना खर्चा है ना, 3 ओवरहेड, उसके खर्चे निकाल लिए। पहला काम यही हुआ है। सेकंड कैलकुलेशन में जो हमारे डायरेक्ट खर्चे वो लिखे गए, पहले तो डायरेक्ट लेबर में और डायरेक्ट मेटेरियल में कितना खर्चा है वो हमने कैलकुलेट किया, 2 खर्चे हो गए। तीसरा आपका जो 3 ओवरहेड है उसके खर्चे, 3 ओवरहेड में पहला आपका आ जाएगा मटेरियल का ओवरहेड, दूसरा आ जाएगा आपका यहाँ पे एक तो जो आपकी हेडिंग से, हाँ ये मटेरियल का हो गया, फिर आपका ये 463, ये आपका, हाँ ये आपका इलेक्ट्रिसिटी है। पहले वाला जो है ये आपका मटेरियल है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपकी बुक में आपका लिखा हुआ है ये मटेरियल है। फिर ये दूसरे वाला इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ लिख देती हूँ, और तीसरे वाला आपका स्टोरेज है। ठीक है, 3 जो ओवरहेड है वो हो गए। ये जो पहली वाली कैलकुलेशन है ये यहाँ तक, ये जो लाइन है पूरी की पूरी, ये आपकी मटेरियल ओवरहेड की कैलकुलेशन है। ठीक है, मटेरियल। फिर ये जो दूसरी लाइन है यहाँ से शुरू के यहाँ पे 2, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी की, और लास्ट की जो 2 लाइन है ये आपकी स्टोरेज की, बस कैलकुलेशन किया हुआ है। तो पहला मटेरियल, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा स्टोरेज, तो 3 ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, 5, इन पांचों को ऐड कर दिया और कितनी यूनिट्स है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बस वही हमारा इसमें आंसर हो गया। तो ओवर ये दो तो हम ऑलरेडी कई बार सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो आपका मटेरियल है, मटेरियल में कैसे खर्चा किया, तो 4 केजी मटेरियल बना, 6 केजी और 3 केजी, और मटेरियल का पर केजी में कितना आपका ओवरहेड का खर्चा है ये देखिए, मटेरियल का पर केजी में आया 0.75, तो इसलिए तीनों को 0.75 से मल्टीप्लाई किया। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी मशीन ऑपरेशन, तो इसके लिए 6 मशीन ऑपरेशन हुए, इसके लिए 3, इसके लिए 2। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है मशीन ऑपरेशन कितने हैं, 6, 3, 2, एक्स वाई जेड का डेटा है 6, 3, 2, और पर मशीन ऑपरेशन में कितना खर्चा है ये देखिए, पर मशीन ऑपरेशन में आपका खर्चा 1.081। तो 6, 3, 2 को हम, ये रहा आपका 6, 3, 2 को हम 1.081 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके ये आपका इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा आपका आता है स्टोरेज। स्टोरेज के लिए क्या होगा, देखिए कितने कितने बैचेस बने, स्टोरेज बैचेस में हुए तो एक्स के 10 बैच, वाई के 5 बैच और जेड के 15 बैच। ठीक है, कहाँ पे दिया बैचेस का डेटा, ये रहा, एक्स के 10 बैच, 5 बैच, 15, पर बैच का खर्चा कितना है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। पर बैच का खर्चा है 1040, तो एक्स के 10 बैच बने, 1040 का एक बैच में खर्चा है, लेकिन एक्स की टोटल यूनिट्स कितनी है, क्योंकि पूरी की पूरी जो एक्स की यूनिट्स है ना वो सबके सब 10 बैच में कवर होगी, 10 बैच में सारा का सारा काम हो गया, तो इसीलिए हमें पर यूनिट का खर्चा निकालना है। तो 10 बैच बने, हर बैच में 10-40 का खर्चा, ये तो टोटल एक्स का खर्चा हो गया, मुझे एक्स की एक यूनिट का खर्चा जानना है, तो इसको मैं एक्स कितने बने 4,000, तो 4,000 में डिवाइड करूँगी।
तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1040 डिवाइडेड बाय 4000, तो वही कैलकुलेशन यहाँ है। यहाँ पे आप बुक पे आप लोग ठीक करना, अगर आपका यहाँ पे 1040 नहीं तो 1040 आएगा, तो 10 इंटू 1040 बाई 4000। ऐसे वाई के 5 बैचेस बने, तो 5 इंटू 1040 डिवाइड बाई 3000। सबको हम 1040 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पर बैच का खर्चा 1040 यहाँ पे, इसीलिए हमारे एक्स में 10 बैच बने तो इसलिए हमने 10 को 1040 से किया, वाई में 5 ही बैच बने तो 5 को 1040 से किया, जेड में 15 बैच बने तो 15 को 1040 से किया। फिर हम उसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये टोटल खर्चा आ गया, हमें पर यूनिट का खर्चा निकाला, हम यूनिट कॉस्ट कर। एक्स में 4000 यूनिट्स बनी है, वाई में 3000 बनी है, और जेड में 1600 बनी, इसलिए हमने पर यूनिट की कैलकुलेशन के लिए इसको ऐसा किया। कैलकुलेट हो गया, ये 3 ओवरहेड और 2 डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। पांचों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करके ये आएगा 25.09, 28.97, 30.16। अब हम क्या करेंगे, कितनी यूनिट्स बनी एक्स की 4000, ये हमने पर यूनिट का खर्चा निकाल लिया, ठीक है, टोटल खर्चा पर यूनिट। एक्स की कितनी यूनिट है 4000, तो हम क्या करेंगे, हमें टोटल खर्चा निकालना, तो कितनी यूनिट्स बनी, नंबर ऑफ यूनिट्स, और एक यूनिट पे कितना खर्चा है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है और कॉस्ट पर यूनिट, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की यूनिट्स पर यूनिट पे खर्चा है 25.09 और एक्स की 4000 यूनिट बनी है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा वाई का इसको और जेड का इसको, तो टोटल कॉस्ट है इससे आ जाएगी। तो क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकते हैं आपसे कि एक्स यूनिट को मैं बताइए कितनी वैल्यू है, वाई यूनिट पे टोटल कितना खर्चा है, जेड में कितना खर्चा है, ऐसे पूछ सकते हैं। या यूनिट कॉस्ट के ऊपर भी पूछ सकते हैं कि वाई का यूनिट कॉस्ट पर कितना है 28.97, जेड का पर यूनिट कॉस्ट कितना है। पर यूनिट कॉस्ट पूछ सकते हैं, टोटल कॉस्ट भी पूछ सकते हैं, और स्टोरेज पर बैच बीच का ये भी ऐसे करके इसमें पूछ सकते हैं। ये सारा कुछ मैंने अभी इरेज कर दिया है, और एक बार शॉर्ट में चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें बोला है प्रोडक्शन यूनिट्स कितनी है 4000, वाई की 3000 और जेड की कितनी 1600 है। उसके बाद इसमें बोला है कि डायरेक्ट मटेरियल जो कॉस्ट है इसमें 4 kg का खर्चा आएगा, 4 kg। और मतलब एक एक्स यूनिट बनाने के लिए 4 kg, एक वाई यूनिट बनाने के लिए 6 kg, और एक जेड के लिए आपका 3 kg का इसमें यूनिट मटेरियल का खर्चा आएगा। और यहाँ पे जो हमारे ओवरहेड है वो 3 ही है, एक हमारा मटेरियल, दूसरा हमारा स्टोरेज, और तीसरा हमारा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम क्या करेंगे, जो 3 हमारे ओवरहेड्स यहाँ पे दिए गए हैं, तीनों के जो खर्चे हैं उनको अलग से देख लेंगे। मटेरियल में क्या आ जाएगा, जो वेट ऑफ मटेरियल जो यूज हुआ है पहले हम उसकी बात करेंगे। फिर स्टोरेज में नंबर ऑफ बैचेस कितने हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कितना मशीन ऑपरेशन कितनी देर काम किया, तो ये 3 चीजें इसमें आपकी हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको टोटल खर्चा भी दिया है कि मटेरियल हैंडलिंग में आपका जो बजट है वो कितना है, इतना खर्चा होगा मटेरियल में, स्टोरेज में इतना होगा, और इलेक्ट्रिसिटी में इतना होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, टोटल मटेरियल हमने कितना इस्तेमाल किया। ठीक है, वैसे ही स्टोरेज को किससे, स्टोरेज में 31,200 का खर्चा आया, तो टोटल हमारे बैचेस कितने हमने स्टोर किए, तीनों के एक्स वाई जेड के टोटल बैचेस कितने स्टोर किए। इलेक्ट्रिसिटी में 39,150 का खर्चा है, तो हम देखेंगे टोटल मशीन, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन, तो हम देखेंगे कि टोटल मशीन ऑपरेशन कितना हुआ है। यही हमारा काम है कैलकुलेट करना। तो पहला हमारा काम क्या है, टोटल मटेरियल हैंडलिंग में था, टोटल मटेरियल का जो वेट है, टोटल मटेरियल वेट। टोटल मटेरियल वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4000 यूनिट्स है, और एक यूनिट बनाने के लिए 4 kg का मटेरियल चाहिए होगा। तो 4000 के लिए 4000 जो है इसको लिख लेते हैं कि जो मटेरियल है वो है 4000, ठीक है, एक्स के हैं 4000, और एक एक्स की एक यूनिट एक्स बनाने के लिए आपको 4 kg की जरूरत पड़ती है। तो टोटल एक्स का कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4000, तो 16000 एक्स का हो जाएगा। ऐसे ही वाई का और वैसे हम लोग जेड का भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्स का कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4000, ये 16000 हो जाएगा एक्स का। ठीक है, 16000 16 के लिख दिया। ऐसे ही वाई का कितना हो जाएगा, 3000 यूनिट्स, और एक यूनिट के लिए 6 kg का खर्चा आता है, तो 6 और 3 18, 18000 हो जाएगा, प्लस 18,000। और तीसरा जेड का 1600 यूनिट्स बनाना, और एक यूनिट के लिए 3 kg मटेरियल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो 3 kg, 1600 को 3 kg से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 थे 4800, ये 3 आ जाएगा, 16,000, 18,000, 4800, तीनों को हम लोग ऐड करेंगे और 29,100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे को पर यूनिट मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट पता लग जाएगी। ठीक है, तो वही चीज आपके यहाँ पे की गई है, देखिए ये जो हमने 16,000, 8,000 और 4,800 को ऐड किया ना, 38,800, और फिर 38,800 को किससे डिवाइड किया, 29,100 से, तो कितना आया 0.75। तो 0.75 हमारा कौन सा है, ये है जो कि हमने यहाँ पे भी इसको कैलकुलेट, इसको इसे हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.75, यानी पर केजी का हमें खर्चा पता लग गया। पर केजी मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा कितना आया 0.75। ठीक है, हमने पर केजी का बताया। ऐसे हम स्टोरेज कॉस्ट की बात करेंगे, तो टोटल बैचेस कितने हैं, टोटल बैच हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन में बैचेस का डेटा किधर, यहाँ तो मटेरियल और लेबर का डेटा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमें स्टोरेज जाना है, तो स्टोरेज हमें बताएगा कि कितने बैचेस बने टोटल। यहाँ देखिए नीचे आपको डेटा दिया हुआ है, तो बैचेस का कितना खर्चा है, हाँ, तो एक्स के 10 बैचेस बने, वाई के 5 और जेड के कितने 15 बैचेस। तो हम क्या करेंगे, तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 10 5 15, 15 15 30, तो टोटल बैचेस कितने हो गए 30। तो अगले केस में क्या करेंगे, 31,200 को हम 30 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप लोग 31,200 को 30 से डिवाइड करोगे, 30 हमारा टोटल बैच है, तो कितना आएगा, ये देखिए
31,200 का आप लोग 30 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1040 पर बैच, यानी हर बैच के लिए आपको 10 रुपये 40 पैसे देने पड़ेंगे। ये दो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके। तीसरा हम इलेक्ट्रिसिटी रेट पर मशीन की बात करेंगे, पर हम क्यों करेंगे, देखिए ये हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, बैचेस हम सॉल्व कर चुके हैं, जो स्टोरेज कॉस्ट था ये हम सॉल्व कर चुके हैं। अब तीसरा जो बचा इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बता रहा है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन कितना हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा। तो मशीन ऑपरेशन का डेटा देखिए ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन, एक्स यूनिट बनाने के लिए 6 मशीन ऑपरेशन है, वाई के लिए 3 और जेड के लिए कितना है 2। ठीक है, ये तो एक्स की एक यूनिट के लिए, एक्स की कितनी यूनिट्स बनी है वो डेटा भी हमें दिया है। एक्स की बनी है 4 यूनिट 4,000, वाई की बनी 3,000 और जेड की बनी है 1,600। तो वही चीज़ हम करेंगे, यहाँ पे 4,000 से, यहाँ पे 3,000 से, और यहाँ पे 1,600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6 को 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 आ जाएगा, 24 के लिख दिया। 3,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के 9,000 आ जाएगा, और 16 को 2 से करेंगे तो 3200। 24 में 9 ऐड करेंगे और उसमें 3200 हम लोग ऐड करेंगे। तो वो कैलकुलेशन देखिए यहाँ की गई है, 24 में 9 और 3200, तो इसको ऐड करके मिलेगा 36,200। तो हमने जो टोटल मशीन ऑपरेशन का खर्चा है वो कैलकुलेट कर लिया, कितना आएगा ये 36,200। तो हम क्या करेंगे, 39,150 को 36,200 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करके देखिए कितना आया, ये रहा, 39,150 को 36,200 से डिवाइड करके कितना है 1.081। ठीक है, तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया, कितना है 1.081, यानी मशीन आवर्स का, 1 घंटे का मशीन आवर्स का जो खर्चा है, सॉरी पर यूनिट पर ऑपरेशन मशीन आवर का कितना खर्चा है 1.081 रुपीज। और ये आपका पर बैच खर्चा है, एक बैचेस के लिए कितना खर्चा है, तो हमने ये तीन चीजें जो है यहाँ पे सॉल्व कर ली है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका हो चुका है। यहाँ तक क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, मशीन हैंडलिंग रेट पर यूनिट भी सॉल्व कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी भी सॉल्व कर लिया और स्टोरेज भी। ये तीन क्या हमने सॉल्व किया, ये हमारे ओवरहेड्स है, तो ओवरहेड्स को हमने पहले से सॉल्व कर लिया। ओवरहेड्स क्या होते हैं, नॉर्मल यानी डायरेक्टली, एक तो आपके खर्चे होते हैं लेबर, एक तो हमारे नॉर्मल खर्चे होते हैं लेबर के और मटेरियल के, तो ये हमारे डायरेक्ट खर्चे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे कुछ इनडायरेक्ट खर्चे भी होते हैं जिसको हम ओवरहेड बोलते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट में हमारा जो मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो तो मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा, मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, और क्या होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी जो मशीन है मशीन ऑपरेशंस का, और तीसरा आपका जो बैचेस था ना स्टोरेज उसका खर्चा। तो उन तीनों को अलग से कैलकुलेट करना होगा और इन पांचों को फिर हमें जोड़ना पड़ेगा, और फिर कितनी यूनिट्स बनी एक्स वाई जेड उससे मल्टीप्लाई करना। बस यही काम हमने यहाँ पे क्वेश्चन में किया। चलिए यहाँ तक हमारा हो चुका है, ये तीन चीज आप लोग समझ गए होंगे और ये पूरा कैलकुलेशन भी हम लोग समझ गए। अब हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट बतानी है, तो हम यूनिट कॉस्ट जो है इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो यूनिट कॉस्ट की शुरुआत किस तरह से करेंगे, पहले हम डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, इन सबसे शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा था कि टोटल कॉस्ट में एक तो आपका लेबर कॉस्ट होगा, एक आपका मटेरियल, तो ये आपके डायरेक्ट कॉस्ट में इन्वॉल्व रहेगा। उसके बाद इनडायरेक्ट में तीन चीजें होगी जिसको ओवरहेड बोला, एक है मटेरियल, दूसरा है मशीन ऑपरेशन, और तीसरा है आपका इलेक्ट्रिसिटी। मशीन ऑपरेशन इलेक्ट्रिसिटी सेम है, तीसरा आपका स्टोरेज है। तो पहले हम डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट जो आपका मटेरियल है उसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिया है, इसी से हमारा कैलकुलेशन होगा। डायरेक्ट लेबर में कितना खर्चा हुआ डायरेक्ट मटेरियल में, तो इन दोनों के खर्चे को हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो हमें वैल्यूज दिया ना, ये हमें लेबर मटेरियल दिया केजी के हिसाब से और लेबर दिया मिनट के हिसाब से, तो हमें बताना है कि कितने रुपए का खर्चा हो रहा है, तो इसका हमें रुपीस में कैलकुलेशन करना है। ठीक है, रुपीस में कितना होगा, तो देखिए जो एक्स बनाने के लिए कितना 4 केजी चाहिए, पर केजी में खर्चा कितना हुआ यहाँ से देखेंगे। मटेरियल का पर केजी है 2 रुपये, तो 1 केजी मटेरियल के लिए आपको 2 रुपये पे करने पड़ेंगे, और यहाँ पे 4 केजी, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसे वाई बनाने के लिए आपको 6 केजी मेटल की जरूरत पड़ती है, और मटेरियल का 1 केजी का खर्चा है 2 रुपये, है ना, 2 रुपीज पर केजी, तो इसको भी 2 से करेंगे। यहाँ पे 3 केजी की जरूरत पड़ेगी और 1 केजी मेटल कितना है 2 रुपये में, तो हम क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 8 12 6, ये हमारी कौन सी कॉस्ट आ गई, ये हमारी आ गई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, सिंपल हो गया। अब हम इसका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए ये वाला डेटा हम इस्तेमाल करेंगे। लिखा है कि डायरेक्ट लेबर रेट कितना है 10 पर केजी, यानी 1 घंटे का आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। 1 घंटे के 10 रुपए, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 घंटे के 10 रुपए है, यानी 1 आवर के आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1 आवर में कितना होता है, मिनट कितने होते हैं 60 मिनट, पर मैं इसको मिनट में क्यों लिख रही हूँ, उसका रीजन क्योंकि जो डेटा हमें मिनट्स में दिया इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 60 मिनट के 10 रुपए लगेंगे। लिख सकते हैं 60 मिनट के 10 रुपए। तो अब मेरे को इसके लिए निकालना पड़ेगा 30 मिनट के कितने लगेंगे, 45 के कितने और 60, बस वही हमारी कैलकुलेशन है। तो 60 मिनट के 10 रुपए लगेंगे, तो 30 मिनट के कितने लगेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं। 60 मिनट का 10 मिनट 10 रुपए, तो 30 मिनट का हो जाएगा 10 × 30 डिवाइडेड बाई 60, तो ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 5। ऐसे 45 का कितना हो जाएगा, 60 मिनट के 10 रुपए लगते हैं, तो 45 के कितने लगेंगे 10 इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 60 मिनट के अगर 10 रुपए लग रहे हैं,
हम y कैलकुलेट कर रहे हैं 45, तो 45 मिनट के कितने पैसे लगेंगे, तो 10 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 60, सिंपल कैलकुलेशन हो गया। 15, 3 और 4, 30 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 7.5, तो 7.5 रुपीज लगेंगे हमारे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आ जाएगी। इसका कितना था, ये आपका आ गया था 5 रुपए, ये आपका आ जाएगा 7.5, और ये तो 60 मिनट ही है। 60 मिनट के कितने लग रहे थे, 10 लग रहे थे, तो ये तो सीधे दिया हुआ है 10। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, जो डायरेक्ट मटेरियल है वो है 8, 12, 6, डायरेक्ट लेबर है हमारा 5, 7.5, 10। ये जो दो चीजें ये आपको एज इट इज यहाँ पे दी गई है, नीचे देखिए 5, 7.5, 10, ये आपका डायरेक्ट लेबर और मटेरियल दो चीजें हमने कैलकुलेट की है ना। तो इसमें से जो मटेरियल है वो 8, 12 वाला है, और लेबर आपका 5, 7.5 वाला है, ठीक है। ये आपका मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल हो गया, मटेरियल का खर्चा ये वाली लाइन है, और लेबर का खर्चा ये वाली लाइन है। बुक में छोटा मोटा यहाँ पे प्रिंटिंग का ऐसे दिया हुआ है यहाँ पे आप, ठीक है। लेबर का खर्चा ये आ गया ये, और ये हम पर यूनिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक एक्स की यूनिट का कितना खर्चा है, एक एक्स की यूनिट बनाने में डायरेक्ट कॉस्ट इतनी लगी है लेबर की, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट इतनी लगी है। तो डायरेक्ट के बाद हम इनडायरेक्ट की भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये दो था हमारा डायरेक्टली, और अब हम इनडायरेक्ट यानी जिसको हम ओवरहेड बोल रहे हैं ना, तो ओवरहेड वाली कैलकुलेशन देखेंगे। तो ओवरहेड में तीन चीजें हैं, कौन कौन सी, एक है स्टोरेज, एक है इलेक्ट्रिस, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा हमारा मटेरियल। तो तीन ओवरहेड की हम कैलकुलेशन करेंगे। चलिए पहले मटेरियल की बात कर लेते हैं। तीनों की हम बात करेंगे तो मटेरियल में कितना है कि पर केजी के लिए आपको 7.5 रुपये खर्च, 0.75 रुपीज लगेंगे, ठीक है। अगर आपका मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा कितना है, 1 केजी के लिए 7.5 रुपये लगेंगे, 0.75 1 केजी के लिए। तो हम कितना मटेरियल ले रहे हैं, मटेरियल का आपको यहाँ देखना होगा। मेटेरियल का डेटा में यहाँ दिया हुआ कितना केजी, 4 केजी, 6 केजी, 3, तो एक यूनिट बनाने के लिए 4 केजी 6, तो कितना मेटेरियल का खर्चा होगा वो तुमने ऑलरेडी ले लिया डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में इस मेटेरियल को हैंडलिंग का खर्चा देखेंगे, तो 4 केजी को हैंडल करने में कितना खर्चा आएगा, 6 केजी के लिए कितना, और 3 केजी के लिए कितना। तो अब हम मेटेरियल हैंडलिंग का खर्चा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मेटेरियल हैंडलिंग का खर्चा दे रखा है कि 1 केजी के लिए 0.75 रुपीज, ये हमने कैलकुलेट किया था ना 0.75 ओवरहेड। तो 1 केजी मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा 0.75 है, तो 4 केजी का कितना होगा, 4 इंटू 0.75, 6 केजी का कितना होगा, 6 इंटू 0.75, 3 का कितना होगा, 3 इंटू 0.75। तो वही हमने अपना मटेरियल हैंडलिंग जो है कैलकुलेट किया है, 4, 6, 3 को 0.75 से मल्टीप्लाई करके। ये देखिए 4, 6, 3 को 0.75 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा सीधे मटेरियल हैंडलिंग। यहाँ पे आपका इस तरह से लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ रहने दीजिए, यहाँ पे ये जो टर्म है ना इसका नाम है मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग में आपका इतना खर्च आएगा। तो 0.75 का आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, 0.75 को 6 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, और 0.75 को 3 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। तो जो हमारे 3 ओवरहेड है उसमें से हमने जो मटेरियल वाला है वो कंप्लीट कर लिया। अब हमारा अगला नंबर आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो पर मशीन आवर्स ऑपरेशन के लिए, एक मशीन ऑपरेशन के लिए जो खर्चा लगता है वो है 1.081, तो पर मशीन ऑपरेशन का खर्चा है 1.081। तो मुझे देखना होगा कि एक्स के केस में कितना मशीन ऑपरेशन हुआ एक यूनिट के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए कितना, और फिर उसको हम 1.081 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मशीन ऑपरेशन का डेटा देखिए यहाँ दिया हुआ है। एक्स को बनाने के लिए मशीन ऑपरेशन हुआ 6, वाई के लिए 3 और जेड के लिए 2, 6, 3, 2, ठीक है। और पर यूनिट मशीन ऑपरेशन में कितना खर्चा है वो है 1.081, ठीक है। तो 6, 3, 2 इन तीनों को हम किससे करेंगे, 1.081 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा मशीन ऑपरेशन वाला जो खर्चा है ओवरहेड का वो आ जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1.081, 3 मल्टीप्लाई बाय 1.081, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मशीन ऑपरेशन का खर्चा हो जाएगा 632। ये रहा आपका देखिए, ये जो है ना 632 और 1.08, तो ये आपका मशीन ऑपरेशन वाला खर्चा हो गया। यहाँ की आपकी हेडिंग्स में भी गड़बड़ है थोड़ा सा, आप लोग यहाँ से देखना, जो मैंने लिखा हुआ ना ये आप लोग यहाँ से देखेंगे, मशीन ऑपरेशन, ठीक है। तो 632 इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, जो मशीन वाला जो खर्चा था ना, पर मशीन ऑपरेशन में कितना खर्चा है ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 1.081। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू आ जाएगी, 3 को 1.081 से करोगे ये आ जाएगा, 1.081 को इससे करोगे ये आ जाएगा। तो हमने मशीन ऑपरेशन भी कैलकुलेट कर लिया। तो 3 ओवरहेड में से हम 2 कैलकुलेट कर चुके हैं, मटेरियल हैंडलिंग भी कर चुके हैं, मशीन ऑपरेशन ये भी कर चुके हैं। अब हमें स्टोरेज रेट पर बैच निकालना है, ठीक है। हर बैच को स्टोर करने का खर्चा आ रहा है 1040 रुपये, पर बैच को स्टोरेज का खर्चा आ रहा है 1040। तो मुझे देखना होगा कि एक्स के कितने बैचेस बने, वाई के कितने और जेड के कितने, और फिर हम पर यूनिट का खर्चा निकालेंगे। देखिए एक्स के कितने बैचेस बने, ये रहा आपका बैचेस, एक्स के 10 बने, वाई के 5 और जेड के 15। तो ये टोटल हमें दे रखा है, ठीक है। एक्स के 10 बैचेस, तो एक्स का जो मटेरियल है ना, एक्स की कितनी यूनिट्स बनी है, एक्स की यूनिट्स बनी है कितनी 4000, वाई की 3000, जेड की 1600। एक्स की बनी है हमारी 4000, यहाँ पे भी लिखा था नीचे, तो एक्स की यूनिट है 4000, वाई की है 3000 और ये है 1600, यानी ये जो 1600 4000 यूनिट्स है उसको 10 बैचेस में पैक कर दिया गया।
और ये जो 3000 यूनिट्स बनी उसको 5 बैचेस में पैक कर दिया गया, और जो 1600 यूनिट बनी है उसको 15 बैचेस में पैक कर दिया गया। तो ये बता रखा है। और पर बैच की पैकिंग का जो खर्चा है, स्टोरेज का जो खर्चा है वो हमें दिया, वो हमने कैलकुलेट किया था। तो पर बैच का स्टोरेज का खर्चा है 1040, यानी इन तीनों को पहले हम 1040 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी उसमें जो जो नंबर्स है उससे हम डिवाइड कर देंगे। जैसे पहले हम एक्स का टोटल खर्चा निकालेंगे कि एक्स का कितना खर्चा हो। तो एक्स के 10 बैचेस बने और एक बैचेस का खर्चा है 1040। ठीक है, एक्स के 10 बैचेस बने और एक बैच का खर्चा है 1040। एक्स की टोटल यूनिट्स कितनी है, 4000। ये टोटल एक्स का खर्चा है, टोटल एक्स का। तो हमें 4000 का नहीं, हमें एक का चाहिए। हम ऐसे बोल सकते हैं कि 4000 एक्स की यूनिट का खर्चा कितना है, वो है 10 इंटू में 1040, क्योंकि 4000 यूनिट्स के 10 बैचेस बने और एक बैच का खर्चा है 1040। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1040। तो अगर हम एक यूनिट का खर्चा जानना चाहे, 10 इंटू 1040 डिवाइडेड बाय 4000, इसको इससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको 4000 से डिवाइड करेंगे। ऐसे अगर हमें वाई का जानना है, तो वाई की 5 बैचेस बने और हर बैच का जो खर्चा है 1040। तो वाई का टोटल खर्चा कितना हो गया, 5 इंटू 1040। ये पूरे वाई का है, यानी कि जो 3000 यूनिट ऑफ वाई है ना उसका खर्चा है ये। हमें एक यूनिट ऑफ वाई जानना है, तो हम क्या करेंगे, 3000 यहाँ आ जाएगा। तो 5 इंटू 1040 डिवाइडेड बाय 3000, तो ये हमारा वाई का खर्चा होगा। ऐसे हम लोग जेड का भी खर्चा निकाल सकते हैं। जेड के जो बैचेस है, स्टोरेज का खर्चा, 15 बैच बने, एक बैच का खर्चा है 1040। ठीक है, तो 15 बैच का कितना हो जाएगा, 15 इंटू में 1040। और ये कितने, 1600 जेट के बैचेस बने, तो 1600 बैचेस ऑफ जेट। तो एक बैच ऑफ जेट का क्या हो जाएगा, 15 इंटू 1040 डिवाइडेड बाई 1600। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जेड आ जाएगा। ठीक है, तो वही है, 10 इंटू 1040 बाई 400 करेंगे तो एक्स का बैचेस का खर्चा आ जाएगा एक यूनिट का। ठीक है, एक। वैसे वाई के एक यूनिट का खर्चा ये हो जाएगा और जेड का ये। तो वही चीज देखिए यहाँ पे लिखिए, 10 इंटू 1040 बाई 400। 10 इंटू 1040, आपका जो 10 है वो यहाँ पे रहेगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाई 4000 सॉरी। वाई का क्या था, 5 इंटू 1040, 10,000 1040। वाई इंटू 5 इंटू 1040 बाई 3000, और 15 इंटू 1040 बाई 1600। तो इसी तरह से वाई और जेड भी आ जाएगा। वाई का देखिए 5 इंटू 1040 और जेड का 15। ठीक है, ये हो गया। 10 को 1040 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी 4000 डिवाइड, ये आ जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करके ये, और इसको। तो ये जो तीसरा हमने सॉल्व किया, ये हमने क्या सॉल्व किया, ये हमने स्टोरेज का, स्टोरेज का खर्चा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज इस तरह से लिखा है। चलिए इस वाले को आप लोग इग्नोर कर दीजिए, यहाँ से स्टोरेज। तो 3 ओवरहेड हम लोग सॉल्व कर चुके। तो 3 ओवरहेड का खर्चा, एक का 3 है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है। ठीक है, ये 3, और जो डायरेक्ट लेबर और मटेरियल का था वो ये। हम ये जो मैंने 5 राउंड लगाए, इन पांचों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 25.09। ऐसे डायरेक्ट का ये, और 3 ओवरहेड, पहला, दूसरा, तीसरा, इन पांचों को जोड़ेंगे, ये आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट लेबर और मटेरियल का ये हो गया, फिर पहला ओवरहेड, दूसरा और तीसरा, तीनों को हम लोग, पांचों को हम लोग जोड़ेंगे, ये आ जाएगा। तो ये हमने पर यूनिट का खर्चा निकाला। ठीक है, दुकानदार का जो सामान बन रहा है ना, तो एक यूनिट का खर्चा इतना है, एक यूनिट ऑफ एक्स का खर्चा इतना है। तो एक्स की कितनी बनी है, 4000 बनी है यूनिट्स, वाई की 3000 और जेड की 1600। ये डेटा हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका शुरुआत में इसी से की है। एक्स 4000 बना, वाई 3000, 1600। तो हमें सबका जानना है कि टोटल एक्स का कितना कॉस्ट लगेगा, वाई का कितना और जेड का कितना। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स की 4000, 3, तो हमें टोटल खर्चा जानना है, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। एक यूनिट का खर्चा कितना है, 25.09। एक्स की बनी है 4000, तो 4000 का कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। तो एक्स का टोटल कॉस्ट ये आ गया। ऐसे वाई का एक यूनिट का खर्चा 28.97, और वाई की 3000 यूनिट बनी, तो मल्टीप्लाई करेंगे वाई का खर्चा। ऐसे जेड का 30.16, उसको 1600 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप हम इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी 2 बार सॉल्व कर चुके हैं, 2-3 बार। आई होप अब आपका जो डाउट है वो इसमें क्लियर, इसमें हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन हो गया, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।